तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमी सीरीज जिसका नाम है एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 1 to 10। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है जिससे उसके रूममेट उसके कमरे से निकालकर फेंक देते हैं और कहते हैं, देख रहा है विनोद, ये लौंडा तो माल पटाने चला है, दोबारा इधर दिख मत जाइयो वरना तुझे हम बहुत ही ज्यादा पीटेंगे। ये बंदा हमारे सिस्टर सू को पटाएगा। तभी वहां पर विनोद भी बोलता है, हाँ भाई जी सच में ये देख रहे हैं, यह बंदा एक स्लेव है, फिर भी इसकी इतनी औकात कि वो हमारी सिस्टर सू को पटाने चला था। लिंचन के बच्चे इधर दोबारा दिख मत जाइयो वरना हम तेरी वो हालत कर देंगे ना, तू समझ भी नहीं पाएगा। उसके बाद गाइस वहां से लिंचन चला जाता और कहता है, क्या यार प्यार की भी इज्जत नहीं होती। वहां पर जो लिंचन होता है वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है लिंचन और मेरी कल्टीवेशन अभी लेवल 2 पर है। लेवल 3 के बंदे को इस ग्रीन ड्रैगन क्लाउड सेक्ट में एक आउटर डिसाइपल की पोजीशन दी जाती है, बट मेरी कल्टीवेशन टैलेंट इतनी ज्यादा बेकार है कि मुझे यहाँ पर केवल एक स्लेव की पोजीशन ही मिल पाई। मैं कभी भी आउटर डिसाइपल नहीं बन पाया क्योंकि मैं अपना लेवल 2 के बाद ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाया। तभी वहां पर बारिश भी आने लगता है। वहां पर लिंचन भी सोचता है, यार क्या ही ये दिन, यहाँ पर आज तो मेरा वैसे भी दिन खराब था, ऊपर से बारिश आ गई। चलो एक गुफा मिलते उस गुफा के अंदर चला जाता है जहां पर गुफा में ना कुछ अजीब से पत्थर होते हैं। वहां पर जो लिंचन सोचता है वह कहता है, क्या ही जिंदगी, अब गुफा में अपना जीवन काटना पड़ेगा, कोई तो शरण लेनी पड़ेगी। तभी अपने पास से एक टेक्निक की बुक निकालता है जिसका नाम होता है टाइगर फिस्ट मार्शल टेक्निक है, जो इस ग्रीन ड्रैगन क्लाउड सेक्ट में जिसमें स्लेव नहीं उसकी बहुत ही ज्यादा बेसिक टेक्निक थी वही पढ़ने की कोशिश करने लगता और कहता साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है। अरे मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसने क्या लिखा होता है, इधर से एनर्जी घुस रही है उधर से बाहर आ रही है, बेचारा पढ़ रहा होता है वैसे जैसे नहीं आप लोग मैथ पढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा बस याद करते जाते हैं, ऐसे एकदम समझ लिए। ये बंदा भी समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन दिमाग में उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होता है। उसके बाद गाइस हमें मॉडर्न वर्ल्ड में दिखाया जाता है, एक बंदे को दिखाया जाता है गाइस, इसका नाम भी लिंचन होता है। वहां पर लिंचन गाइस एक लॉयर है जो क्लाइंट के पैसों पर इधर जंगल सफारी करने के लिए आया था। वहां पर वो मौसम वेदर रिपोर्टर्स को गाली देते हुए कहता है, क्या यार मतलब आज इन लोग को बता देना चाहिए था कि यहाँ पर जंगल में बारिश होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा आज निकलता नहीं, इनकी ऐसी के तैसी कर दूं। और बहुत सारी गाली वाली देता है, पर अब क्या करे, उसे तो कहीं शरण लेनी होगी ना, इसलिए वो जंगल में गुफा की तरफ देखता है। गुफा में वो चला जाता है, कहता अरे यार चलो भाग्य से एक गुफा ही मिल गई, इसी गुफा में रुकता हूँ, उसके बाद कल जंगल सफारी करूंगा और जानवरों की ऐसी की तैसी कर दूंगा। उसके बाद वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो जाकर आराम से बैठता और कहता है, क्या देखो फोन में इंटरनेट है कि नहीं। तभी उसमें मैसेज आता है, बाबू मेरे बाबू ने थाना था आया। तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे ये तो मेरे बाबू तब फोन है। उसके बाद वह सीधे मैसेज खोलता और कहता है, हाँ तुम्हारे बाबू ने थाना था आया, बट वह मैसेज जाता ही नहीं क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। अरे यार अब ये इंटरनेट को क्या हो गया, अब मेरी बाबू सोचेगी कि मैं जंगल में मंगल कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से मैसेज लिखता, हाँ तुम्हारे बाबू ने थाना था आया, हाँ टावर आजा। बट वह टावर लाते हैं ना सीधे उस अजीब से पत्थर के पास चला जाता है जहाँ पर अजीब सी बिजलियां चमक रही होती है। पत्थर भी कहता, हाँ भाई तुम्हारे बाबू ने थाना था अब लो बिजली खाओ। उसके बाद जो पत्थर होता है ना बहुत सारी बिजली सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के लिंचन पर डालता है और गाइस दोनों दुनियाओं के लिंचन पर वो सेम बिजली गिरती है जिसके कारण उन दोनों की सोल जैसे एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज नहीं कहा जा सकता, हाँ आपस में मिल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों की सोल जैसे आपस में मिलती है ना एक अजीब सा रिएक्शन होता है और हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन मॉडर्न वर्ल्ड वाले लिंचन की आंख सीधे ही उस कल्टीवेशन दुनिया वाले में खुलती है जहां पर लिंचन पहले अपना फोन चेक करता है, यार मेरा फोन कहाँ है, अरे मेरे बाबू को रिप्लाई देना था। बट वह देखता है कि उसके हाथ में फोन तो नहीं बट एक अजीब सी किताब है। तभी उसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले दुनिया की लिंचन की सारी यादें मिलने लगती है और गाइस इसमें बहुत सारी यादें धुंधली थी और वह कहता है, यार ये तो किसी लिंचन की यादें हैं, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। अरे यार लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, ये अजीब सी कल्टीवेशन टेक्निक क्या है, ये तो किसी स्लेव की याद है। भाई ये लिंचन तो स्लेव था। बट तभी उसे एक बात याद आती है कि आज उसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वाद डिलीवरी देनी है। अगर वह टाइम पर स्वाद डिलीवरी नहीं देता है ना तो पक्का ही जो ओनर्स हैं उसे बहुत ही ज्यादा पीटेंगे, इसलिए वह तुरंत जहां पर उसका नहीं, जहां पर वो स्वाड वार्ड को साफ करता था वहां पर पहुंच जाता है जहां पर एक बुढ़ा था जो दिल जले वाला गाना गा रहा था। अरे मेरा दिल टूट गया, मतलब बहुत ही ज्यादा सैड गाना गा रहा था। हमारा जो लिंचन होता है वह जाता है पहले स्वाड उठाता और कहता, अरे बाप रे गलम है, बट वह फिर से स्वाड को किसी तरह उसके कवर में रखता है। बुढ़ा भी कहता है दिल जले बेटा, बट हमारा मेन कैरेक्टर वहां से सीधे इग्नोर मारता और सीधे ही जहां पर स्वाड डिलीवरी देना था ना वहां पर पहुंच जाता और कहता है, ये
ये लीजिए आपकी स्वाड। वहाँ पर तभी गैस एक लड़की थी ब्यूटीफुल, इसी को स्वाड डिलीवरी देना था जिसका नाम था सिस्टर सू। उसके गार्ड्स भी बोलते हैं देख रही हैं इस लौंडे को, सच में इस बंदे को थोड़ा भी तमीज नहीं है। सिस्टर सू के सामने एक तो लेट आया, ऊपर से घुटने पर झुका नहीं है। चल बे जल्दी से सिस्टर सू के सामने झुक और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का कंधा पकड़ता जमीन पर फेंक देता। हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मन ही मन सोचता है अगर ये मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे साथ हुआ था ना तो इसके ऊपर इतना केस ठोकता है, इतना केस ठोकता है कि बेचारा ये पूरा कोर्ट के चक्कर ही लगाते, इसका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता। जिस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का नहीं दिया था उसका नाम था टॉमी। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर कर देखता है। वहां पर जो टॉमी होता है वह कहता है अबे लिंचन के बच्चे तू घूर क्या रहते, इतनी औकात और वो लिंचन को मारने वाला होता है। बट सिस्टर सू से रोक देती है और कहती है रुको उसे जाने दो। उसके बाद वहां पर जो लिंचन होता है वो सिस्टर सू की तरफ देखता है। सिस्टर सू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वहां पर जो लिंचन होता है वह सीधे सिस्टर सू को देख कर कहता है अभी यार क्या माल है। वहां पर तभी वो जो टॉमी वो सुन लेता और कहता है सिस्टर सू को क्या बोला तूने, और सीधे वो हमारी मेन कैरेक्टर लिंचन को लात मारता है और उसे और भी ज्यादा मारने वाला होता है। बट सिस्टर सू से रोक देते और कहते हैं रहने दो। वापस सिस्टर सू बोलती है चलो रहने दो, स्वाड ला मेरा। वहां पर जो लिंचन होता है वो सीधे स्वाड ले जाकर सिस्टर सू को दे देता है। वहां पर जो सिस्टर सू होती है वो स्वाड को चेक करते और कहती है हाँ स्वाड अच्छा है। उसके बाद जो सिस्टर सू होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक अजीब सी दवाई देते हैं। गैस ये काफी ज्यादा हाई लेवल की पिल होती है, अगर इसका उपयोग लिंचन करता ना तो उस लेवल सेकंड पर कभी से अटका हुआ नहीं है, वो बहुत ही आसानी के साथ लेवल थर्ड पर पहुंच जाता और वह इस ग्रीन क्लाउड सेट का एक आउटर डिसाइपल बनने के लिए काबिल हो जाता। तभी वहां पर सिस्टर सू का एक गार्ड बोलता है वाह लॉन्डे तेरा तो सच में किस्मत काफी ज्यादा बढ़िया है, सिस्टर सू ने तुझे काफी ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड दिया है। ऐसा रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा रेयर होता है और मेडिसिन भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है। ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है बल्कि सिस्टर सू द्वारा दिया गया एक काफी ज्यादा हाई लेवल की मेडिसिन। अगर तू इस्तेमाल करता है तू लेवल सेकंड पर कभी से अटका हुआ है तो बहुत ही आसानी के साथ लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा और इस ग्रीन ड्रैगन क्लाउड सेट का आउटर डिसाइपल बन जाएगा। तो जल्दी से दवाई उठा, उसके बाद हमारे सिस्टर सू को धन्यवाद बोल। और ये बात बोलते हुए बंदा वहां से सिस्टर सू भी सारे लोग चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये जो जमीन पर चीज फेंका हुआ है ना वो मैं अगर मॉडर्न वर्ल्ड में रहता तो कुछ भी उठाता ही नहीं, ऊपर से जिसने फेंका था उसकी एल लगा देता। बट यहाँ पर भाई मुझे करना पड़ेगा और सीधे वो दवाई को उठाने ही वाला होता है। तभी जो पीछे से टॉमी होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को लात मार देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर गिर जाता है। वहां पर जो टॉमी होता है वो सीधे ही हमारे लिंचन के एकदम सीने पर लात रख देता और कहता हाँ भाई लिंचन के बच्चे तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है क्या, देख रहा हूँ कुछ दिनों से। साथ ही साथ तूने दवाई उठाने से पहले अपने पापा से पूछा क्यों नहीं कि पापा दवाई उठा लूं। वहां पर लिंचन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह कहता है टॉमी के बच्चे बहुत हो चुका। के बाद वहां पर जो लिंचन होता गाइस वह सीधे टॉमी का पैर पकड़ता और कहता है देख अब दादा की पावर देखो, और सीधे ही वहां पर टॉमी को उठाकर पीछे फेंक देता और जो लिंचन होता है वो सीधे ही ना समझे वो भी पीछे चला जाता है। उसके बाद वहां पर जो टॉमी होता है वो गुस्सा आ जाता है और कहता है रुक अभी मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। उसके बाद वहां पर जो टॉमी होता है वो हमारे लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर लिंचन भी तुरंत उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। वहां पर टॉमी भी कहता है अच्छा थोड़ी सी मार्शल आर्ट क्या तूने सीख ली, अपने आप को तू दादा समझने लगा क्या, तो ठीक है अब मेरी पावर्स का सामना कर। वहां पर जो टॉमी होता है ना गाइस काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पर करने लगता है और वह इस टाइम थोड़ी सी अपनी कल्टीवेशन पावर का भी यूज कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को उड़ाकर फेंक देता है और फिर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है तुरंत वहां पर टॉमी फिर से आसमान में कूदता और कहता है लिंचन के बच्चे आज तू बहुत ही ज्यादा घायल होने के लिए तैयार हो जा, और काफी ज्यादा खतरनाक अपनी कल्टीवेशन पावर्स का यूज करता है और काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का सीधे हमारे लिंचन को मार देता है। और ये मुक्के में इतनी ज्यादा पावर थी कि जो लिंचन होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता, भाई उठ भी नहीं पा रहा होता है। टॉमी के बंदे होते हैं वो सीधे टॉमी के पास आते हैं और कहते हैं भाई अब ठीक है ना, हम एल्विस भाई की आर्मी है भाई, ठोक दे क्या इसको। तभी वहां पर जो टॉमी होता है वह कहता है नहीं भाई रहने दो, इस बंदे को वैसे भी मैंने काफी ज्यादा खतरनाक पावर से अटैक किया है, मैंने जितनी पावर से इसे मारा है ना ये मिनिमम 1 से 2 महीने तक बेड से उठ ही नहीं पाएगा। चलो मुझे भी थोड़ी सी चोट लगे, बाप रे क्या मुक्का मारा यार इसने। उसके बाद वो किसी तरह उसके बंदे उसे लेकर चले जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की तरफ दिखाया जाता है, भाई वो खड़ा होता है कहता बाप रे बाप बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुक्का पड़ा है, लेकिन किसी तरह से वो खड़ा होता कहता है चलो लेकिन मेरी पावर भी जैसे काफी ज्यादा इस दुनिया
दुनिया में आने से बढ़ गए। बंदे की बॉडी भी अच्छी है। चलो मेरे को भी कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा भाई। पहले इस बंदे की मेरे को याददाश्त धुंधली धुंधली क्यों आ रही है, इस याददाश्त का पहले कोई निपटारा करना होगा। तभी वहां पर लिंचन को दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता और कहता है रुको मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अपने सिर पर थोड़ा सा एकदम दबाव डालता हूँ, जो भी यादें धुंधली है ना उसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, वरना भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो अपने दिमाग पर दबाव डालने लगता है, और जैसे वो अपने दिमाग पर दबाव डालता है ना उसके सर में दर्द होने लगता है। वहां पर लिंचन भी कहता बाप रे मेरे सर में तो दर्द होने लगा। तभी अचानक से ना उसे सारी यादें धीरे धीरे धुंधली से एकदम दिखाई देने लगती हैं। जहां पर हमें दिखाया जाता है गाइस सिस्टर सू हमारे लिंचन को पसंद करती थी, बट हमारे लिंचन एक स्लेव था, ना उसके पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट था, इसलिए इन्होंने अपना थोड़ा सा रिश्ता छुपा कर रखा हुआ था। नहीं पता चल जाता तो लिंचन को जो नहीं सिस्टर सू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, तो उसे भी बहुत सारे पसंद करने वाले सेक्ट में बंदे होंगे। पता चल जाएगा तो सारे लोग लिंचन के पीछे पड़ जाएंगे, वहीं पर जान से मार डालते हैं। इसलिए सिस्टर सू और इसके बीच में थोड़ा सा रिश्ता सीक्रेट वाला था। तभी वहां पर जो लिंचन होता है ना वो उस दिल जले वाले बुढ़े के पास चला जाता है और कहता है दिल जले वाले बुढ़े जी नमस्कार। वहां पर जो बुढ़ा होता है वो भी लिंचन की तरफ देख कर कहता हाँ लिंचन स्वाड की डिलीवरी दे आया। वहां पर लिंचन भी कहता हाँ बुढ़े जी मैं डिलीवरी दे आया। तो वहां पर बुढ़ा भी बोलता हाँ तो बताओ तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, कोई काम है? बुढ़े जी मैं भी इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, पापा की परी की तरह इस दुनिया में उड़ना चाहता हूँ। इसके लिए वहां पर बुढ़ा भी बोलता है दिल जले वाला अरे भाई सीधे बोलना तुझे इस जगह को छोड़कर जाना है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तेरी कल्टीवेशन अब लमसम लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। और मैंने भी सुना है कि तुझे सिस्टर सू ने वो हाई लेवल की मेडिसिन दी है। क्या तुझे सिस्टर सू ने कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक वोक्निक नहीं दिया? वहां पर लिंचन भी कहता है क्या बुढ़े जी क्या आप भी बात कर रहे हैं, मेडिसिन ही मिल गई उतनी बड़ी बात है, मार्शल आर्ट टेक्निक की तो बात ही छोड़ दी है। बुढ़ा भी कहता है भाई ये दुनिया बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, अगर तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, और स्ट्रांग होने के लिए तुम्हारे पास पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक होनी चाहिए। और ग्रीन ड्रैगन क्लाउड सेक्ट में जो तुम्हें मार्शल आर्ट टेक्निक प्रोवाइड की जाएंगी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा लो लेवल की होंगी। तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी खासी मार्शल आर्ट टेक्निक को दे देता हूँ। वहां पर लिंचन बुढ़े को ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक निकालता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस बुढ़ा भी एक तरह के आप मान सकते हैं यहाँ पर स्लेव ही था, आखिर उसके पास मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे आ सकती है। वहां पर जो बुढ़ा होता है वो अपना कबर्ड खोलता है और वहां पर एक स्क्रोल रखा हुआ था। वहां पर बुढ़ा बोलता है यह एक पेंटिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है, अगर तुम पेंटिंग को समझ जाते हो तो तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा अच्छी खासी लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक होगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया पर फिर भी इस पेंटिंग को समझ नहीं पाया, लेकिन अगर तुम इसे समझ सकते तो तुम एक काफी ज्यादा अच्छे खासे लेवल के वॉरियर बन जाओगे। ये लो ये पेंटिंग लो, अब मेरे पास केवल यही विरासत बची हुई है। वहां पर जो लिंचन होता है वो दिलजले बुड्ढे को मार्शल आर्ट टेक्निक देता हुआ देखकर कहता है नहीं बुड्ढे जी मैं ये मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं ले सकता आपसे, मतलब बुढ़ा भी कहता है ले लो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पर फिर भी इस मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं समझ पाया। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, ये कोई अच्छी खासी लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है बल्कि एक लो लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, येलो ग्रेड की। गैस येलो ग्रेड नीचे में अच्छा खासा लेवल आता है, येलो ग्रेड के बाद ही लेवल स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, दरअसल ये जो स्क्रॉल है ना वो येलो ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर जो लिंचन होता है फाइनली उस टेक्निक को बुढ़े से ले लेता है और बुढ़े को ग्रीट करता है। बुढ़ा भी कहता है जाओ अपनी जिंदगी जी ले और पापा की परी की तरह उड़ जा। उसके बाद गैस हमें लिंचन को दिखाया जाता है, जो लिंचन होता है उस स्क्रॉल को खोलता है और कहता है रुको इस स्क्रॉल पर कुछ तो है। और जैसे वो स्क्रॉल को देखता है वह कहता है 1 मिनट है, क्या यहाँ पर शेर और एक इंसान संभोग करने वाले हैं? और गाइस ऐसी अंट संट बातें सोच रहा होता है, और तभी जैसे वो ऐसी बातें सोच रहा होता है जैसे उसे फील होता है कि जो अंदर टाइगर है वो उसके ऊपर दहाड़ मार रहा है, और अचानक से वो टाइगर बाहर निकलता है। इस पूरे सिनारियो को देखकर वहां पर लिंचन काफी ज्यादा समझे डर जाता है, तुरंत स्क्रॉल को बंद कर लेता और कहता बाप रे ये क्या था। ऐसा लगा कि अगर मैं पेंटिंग को ज्यादा खोलने और समझने की कोशिश करता हूँ मेरी बॉडी पे एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या ही ये फीलिंग थी यार, सच में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। संभाल कर इस स्क्रॉल को खोलूंगा। उसके बाद गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वो सेट द्वारा दी गई ना फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, और जब उसने फिगर उस मार्शल आर्ट टेक्निक वाले पेंटिंग को नहीं देखा था तो उससे ऐसा फील हुआ था कि उसको जो टाइगर फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो उसे सेट द्वारा प्रोवाइड की गई थी उसमें उसने काफी ज्यादा
जागृति के लिए, इसलिए वो प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उस पर बंदा अटैक कर देता है। वहां पर लिंचन भी उस बंदे से फाइट करने लगता है और कहता है कौन हो तुम, लेकिन वो मास्क लगाया हुआ बंदा लिंचन से फाइट किया जा रहा होता है और लिंचन बहुत ही आसानी के साथ उसे पीछे हटा देता है और लात भी मार देता है। लिंचन उस बंदे को काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन वो कहता है भाई रुक, मैं हूँ डोंग युआन। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तू डोंग युआन। गैस ये डोंग युआन ना हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का एक काफी ज्यादा अच्छा दोस्त होता है। वहां पर डोंग युआन बोलता है अरे भाई कैसा है यार, तू तो सच में लेवल 3 पर पहुंच गया, सच में तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, चल ना आउटर सेट तू भी ज्वाइन कर ले। उसके बाद गैस हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर डोंग युआन और लिंचन, गैस जहां पर लिंचन रहता था वहीं पर लगेगा ना, और लिंचन कहां पर रहता था गुफा में, तो वहां पर लिंचन अपने दोस्त डोंग युआन को लाया होता है। वहां पर डोंग युआन को रोटी खाने को देता है। वहां पर डोंग युआन रोटी खाते हुए बोलता है अरे भाई तू यहाँ पर गुफा में रह रहा है, तू तो एक सेट के घर में रहता था ना अपने दोस्तों के साथ। तो वहां पर लिंचन बता देता अरे भाई क्या ही बता दे, वो विनोद और वो सारे लोग ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कुछ इल्जाम मेरे पर लग गए सिस्टर शू को छेड़ने होने का। अरे गैस जो लड़की नहीं थी जिसको तलवार हैंडल करने गया था, तो वहां पर जो उसका दोस्त होता है उसको एक कमरे में ले जाता और कहता है देख भाई ये मेरे पास घर खाली पड़ा हुआ है, देख ले घर कैसा है। तो वहां पर लिंचन भी बोलता अच्छा घर तो है। तो वहां पर उसका दोस्त बोलता है देखो इस घर को तुम रख लो और तुम यहीं पर रहो अब से। तो वहां पर लिंचन बोलता नहीं भाई मैं तुझसे घर कैसे ले सकता हूँ। वहां पर उसका दोस्त डोंग युआन बोलता अरे भाई ले चाबी ले। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर मना करता बट डोंग युआन उसे दे देता और कहता है अबे भाई मैं पहले से इस सेक्ट में रहता हूँ और सेक्ट द्वारा मुझे एक रूम असाइन किया गया, तो मैं सेक्ट के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग और वहीं पर रह लेता हूँ। सेट के अंदर मेरी पोजीशन भी काफी ज्यादा अच्छी है आउटर डिसाइपल्स में, तो समझ ले मैं तेरे लिए गिफ्ट दे देता हूँ, साथ ही साथ मैं इस घर में रहता भी नहीं हूँ। चल बाय, कल के टेस्ट में जरूर आ जाना, कल का जो आउटर डिसाइपल टेस्ट है ना वो इस हॉल में होगा, तो जाकर तू इस हॉल में टेस्ट दे देना। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी सोचता है चलो भाई इस पेंटिंग को फिर से समझने की कोशिश करता हूँ, एक बार मैं इस पेंटिंग को समझ गया ना तो मेरी पावर लगता है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो फिर से पेंटिंग को खोलता है, पेंटिंग रास्ते ना अजीब अजीब काला सा धुआं निकलता है जिसे देखकर वो फिर से काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत पेंटिंग को रख देता और कहता है अभी ये क्या था, अबे भाई ये क्या था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वह फिर से पेंटिंग की तरफ देखता और कहता है भाई किसी भी तरह मुझे इस पेंटिंग को समझना है, मुझे एक स्लेव की तरह जिंदगी नहीं जीना है। इसलिए वो हिम्मत करते हुए फिर से पेंटिंग को उठा लेता है और इस बार पट्टी वट्टी पूरा बांध कर कहता है जय माता दी, इस बार तो मैं किसी भी हालत में ना पेंटिंग को समझ के ही रहूंगा। उसके बाद वो जाता बैठ जाता और कहता है चल भाई तैयार हो जा लिंचन, पेंटिंग समझना है तुझे। जैसे पेंटिंग को खोलता ना भाई फिर से वही काले धुआं अजीब अजीब सी रोशनी बाहर निकलने लगती। वहां पर लिंचन किसी भी हालत में पेंटिंग को खोलकर फेंक देता है। देखिए पेंटिंग से बहुत ही ज्यादा डेंजर आवाज़ निकलने होती है और फिर से उसे वही लाइन दिखाई देता है और जैसे वो लाइन दिखाई देता है वो कूदता लाइन और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस जाता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा एहसास होता है ना कि उसके पास जो टाइगर फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है जो उसे सेक्ट द्वारा प्रोवाइड की गई है उसमें जैसे बढ़ोतरी हो गई, इसलिए वो प्रैक्टिस करने लगता है और सच में वो टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के एक न्यू लेवल को अचीव कर लेता है। दरअसल गाइस ये जो नहीं लो लेवल की एक टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक थी, बट हमारे मेन कैरेक्टर ने इसकी एक और लेवल को बढ़ा दिया था, मतलब आप मान सकते हैं ये येलो ग्रेड तक पहुंच चुकी है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो जाता है और अपने आप को पानी में देखता और कहता भाई तू तो है ही लाजवाब, सच में मैं इस दुनिया में भी खूबसूरत हूँ और उस दुनिया में भी खूबसूरत हूँ। उस दुनिया मेरे पास वकील था, पैसे थे, इसलिए लौंडिया मरती थी और यहाँ पर मैं तो एक स्लेव हूँ, बट मुझे थोड़ी सी पावर हासिल करने की जरूरत है, उसके बाद भी मेरे ऊपर लौंडिया मरेंगी। चल भाई फिर से पट्टी वट्टी बांध और सो जा। उसके बाद गैस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है ना, जहाँ पर टेस्ट होगा आउटर डिसाइपल का, अरे जहाँ से भर्ती उड़ती दिखाया जाता है वहीं पर पहुंच जाता है, जहाँ पर लोग उसे देख कर कहते हैं अरे यार ये तो वही स्लेव है ना जिसको सिस्टर सू ने वो मेडिसिन दी थी जिसके कारण ये लेवल 3 पर पहुंच गया। गाइस ये जो आपको एल्डर दिखाई दे रहा है इसका नाम है एल्डर डोंग। तो वहां पर जो हमारा लिंचन होता है वो जाकर एल्डर डोंग से कहता है एल्डर डोंग दरअसल मैं यहाँ पर ग्रीन क्लाउड ड्रैगन सेट का आउटर डिसाइपल बनना चाहता हूँ। वहां पर जो एल्डर डोंग होता है वो कहता है आउटर डिसाइपल बनना चाहते हो, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना
तुम तो वही बंदे हो ना जिसको सीनियर सू ने वो पिल दिया था, जिसके कारण तुम लेवल 3 पर पहुंच गए और मुंह उठाकर यहाँ पर आउटर डिसाइपल बनने के लिए चले आए। तो जाओ, हम तुम्हें इस सेट का आउटर डिसाइपल नहीं बनाएंगे। तो हमारा वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ऐसे कैसे नहीं बनाओगे। सेक्ट का आर्टिकल 22 यह कहता है कि कोई भी बंदा जो लेवल 3 पर पहुंच जाए वह इस ग्रीन क्लाउड सेट का आउटर डिसाइपल बन सकता है। वहां पर जो एल्डर हंसने लगता है और कहता है हाँ, आर्टिकल 22 इस सेट का यही कहता है, बट तू इस सेट का आउटर डिसाइपल नहीं बन सकता। रीजन यह है कि तूने अपनी पावर को खुद से कल्टीवेट नहीं किया, बल्कि तूने अपनी पावर को पिल की मदद से बढ़ाया है। तो गाइस, अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन ने ना उस पिल का यूज नहीं किया, उस पिल को अपने पास संभाल कर रखा है। तो वहां पर वो एल्डर बोलता है इसी मतलब पिल खाकर अपनी पावर बढ़ाए, इसलिए हम तुम्हें आउटर डिसाइपल नहीं बनाएंगे। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है सेट का आर्टिकल 29 ये कहता है ना कि कोई भी बंदा जो किसी भी तरह से लेवल 3 पर बस पहुंचना चाहिए उसे इस सेट का आउटर डिसाइपल बना दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि उसने अपनी पावर को किस तरह से बढ़ाया। ये बात सुनकर अब एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है और कहता है इन आर्टिकल्स की बत्ती बना और डाल ले अपने पीछे। मैंने कहा ना तू इस सेट का आउटर डिसाइपल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा धमकी उमकी भी देने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए अपना हाथ भी उठा लेता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है आर्टिकल नंबर 33 यह कहता है कि अगर कोई बंदा इस सेक्ट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है और कोई एल्डर्स उसे रोकता है या किसी तरह का षड्यंत्र करता है तो उस एल्डर को सजा में मिलेगी। अब यह बात सुनकर ना इस एल्डर डॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है इन आर्टिकल्स की अबे भाई, मैं तुझे गाली नहीं देना चाहता, चुप है। अब ध्यान से सुन, तेरी पावर वैसी भी एकदम बहुत ही ज्यादा घटिया लेवल की होगी, तेरी फाउंडेशन भी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर हम तुझे इस अपने सेट का आउटर डिसाइपल बना भी लेंगे ना तो फालतू में ही हम एक रिसोर्सेस तुझ पर बर्बाद करेंगे। देख चल, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। देख, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, अगर तू इनमें से किसी को भी चूज कर ले, अगर उनके केवल 10 अटैक का सामना तू कर ले, देख वो भी लेवल 3 के ही होंगे, लेवल 3 के या लेवल 3 के पीक के होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो तुझे उनके केवल 10 अटैक्स को रोकना है। अगर तू उनके 10 अटैक को रोक लेता है ना तो हमारे सेट का 2 आउटर डिसाइपल बन जाएगा और मैं अभी कोई रुकावट नहीं बनूंगा और तुझे अपने सेट का आउटर डिसाइपल मान लूंगा। तो भाई ठीक है, तुझे शर्त मंजूर है तो हाँ बोल, वरना निकल जा कुत्ते यहाँ से। वहां पर तभी गैस टॉमी आ जाता है जो एल्डर डीकन से कहता है, एल्डर डॉन से कहता है एल्डर डोंग, देखिए ये बंदा तो वैसे भी नुबड़ा ही होगा, तो चलिए मैं इसको एक ऑफर देता हूँ। अगर ये मेरे 5 अटैक को रोक लेता है तो आप इसे आउटर डिसाइपल बना लीजिए। क्या 10 अटैक के लिए किसी को बुलाएंगे, आइए ना, क्या ही किसी और बंदे को परेशान करेंगे। वहां पर जो एल्डर डोंग होता है वह कहता हाँ लिंचन, देख तू इस टॉमी के केवल 5 अटैक को झेल जा और मैं तू उससे इस सेट का आउटर डिसाइपल बना लूंगा, तुझे क्या शर्त मंजूर है। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह कहता हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है। तो वहां पर जो टॉमी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है देख लिंचन, पिछली बार तो तूने मुझे थोड़ा सा पीट पाट दिया था, लेकिन इस बार उसका बदला मैं लेकर रहूंगा और इस बार तुझे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया था और मैंने सोचा था कि तू 1-2 महीने उठेगा नहीं, लेकिन तू तो काफी जल्दी उठ गया, लेकिन आज तो तू बचेगा नहीं। वहां पर लिंचन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता और कहता है टॉमी के बच्चे चला जा। वहां पर टॉमी भी कहता हाँ भाई चला जा, आज मैं तुझे अपनी कल्टीवेशन पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वहां पर जो टॉमी होता है वो सीधे ही हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर लिंचन और टॉमी के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें लिंचन भी बोलता है फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक, फोर्थ अटैक, और बहुत ही आसानी से गाइस यहाँ पर थोड़ा सा सीन वैसे था तो मैंने 5 अटैक्स ना बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में डॉज कर जाता है और सीधे ही एल्डर डोंग के पास जाकर कहता है एल्डर डोंग, मैंने आपके इस टॉमी का 5 अटैक झेल लिया, तो अब मैं इस सेट का आउटर डिसाइपल बनने के लिए एलिजिबल हूँ ना। आपको इस बारे में क्या कहना है? अगर आप अपनी शर्त से हटे तो आर्टिकल 40, भाई आर्टिकल्स कितना गिनवाएगा। तभी वहां पर जो टॉमी होता है ना वह कहता है भाई आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर्टिकल्स, वैसे भी तूने ना मुझे काफी समय से परेशान किया, ले बेटा अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर टॉमी काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेशन पावर से अटैक करता है, बट वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो टॉमी को एक लात मारता है। भाई उतने में जो टॉमी होता है वो ना जाकर सीधे पीछे एक
दीवार वार होता है उससे टकरा जाता है, सीधे जमीन पर गिर जाता है। दीवार नहीं गैस उसे मेज होता है उससे कहता है। टॉमी भी अब गुस्सा हो जाता है और कहता है लिंचन के बच्चे तूने सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुझ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करूंगा। लिंचन भी बोलता है हाँ भाई कुत्ते की तरह भौंक मत, टॉमी नाम है तो कुत्ता नहीं है, चल अब अटैक कर मुझ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल हमले से। वहां पर एल्डर तुरंत इन दोनों को रोकने वाला था। भाई टॉमी तू इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर अगर लिंचन को कुछ हो गया तो उसे भी यहाँ पर जांच होगी तो थोड़ा सा नहीं से पोजीशन से खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह इस फाइट को रोकने वाला था। बट गाइस वहां पर टॉमी पहले से काफी ज्यादा भयानक गति से हमारे लिंचन पर अटैक कर देता है। लिंचन भी बोलता है हाँ भाई टॉमी आज तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर। और गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। टाइगर फिश मार्शल टेक्निक है उसी एडवांस वर्जन का यूज करते हुए, और हमें दिखाया जाता है भाई टॉमी जाकर दूर गिरता है और इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि वो बेहोश भी हो जाता है। एल्डर वहां पर तुरंत आ जाता है और कहता है अभी ये तो टॉमी को काफी ज्यादा चोट लग गया। एल्डर डॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सीधे लिंचन की तरफ देख कर कहता है मैं तुझे ग्रीन क्लाउड सेक्ट में कभी भी आफ्टर डिसेबल नहीं लूंगा, हमेशा के लिए मैं तुझे बैन करता हूँ। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है आर्टिकल 45। भाई आर्टिकल फिर से आर्टिकल गिनवाने लगा। वो आर्टिकल 45 ये कहता है कि अगर कोई पावरफुल किसी नुबड़े बंदे पर अटैक करता है तो अगर नुबड़ा बंदा उसे घायल भी कर देता है तो ये कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अटैक करने वाला नुबड़ा बंदा नहीं है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स तो यही कहता है। भाई एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है लिंचन के बच्चे तूने मुझे जितने आज आर्टिकल्स पढ़ाए ना उतने ही आज से लात में तेरे पिछवाड़े पर मारूंगा, साथ ही साथ और मतलब बहुत ही ज्यादा तुझे पीटूंगा। यह बोलते हुए ना वहां पर जो एल्डर्स होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंचन पर अटैक कर देता है। बट अचानक से ना एक अजीब सी छड़ी नियर पंखा आता है और सीधे ही एल्डर के हाथ को दूर कर देता है। और गाइस ये होता है यंग पैट्रियार्च, मतलब इस सेट के पैट्रियार्च का बेटा। जैसे ही वह बंदा यहाँ पर आता है सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं हम यंग पैट्रियार्च का स्वागत करते हैं। वहां पर जो यंग पैट्रियार्च होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की तरफ देखता है और फिर टॉमी की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तुम न्यू आफ्टर डिसाइपल हो, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बंदे हो, चलो वैसे कोई भी ना तुम हमारे आउटर सेट के डिसाइपल बन सकते हो, टैलेंटेड तो हुई। और फिर वो एल्डर डोंग की तरफ देख कर कहता है एल्डर डोंग मैं आपकी सारी मतलब एम समझता हूँ कि आप हमारे सेट में हमेशा टैलेंटेड बंदे को ही लाना चाहते हैं, बट ये बंदा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है तो इसको ले जाइए हमारे ट्रेजरी हॉल में जो आउटर सेट को पहला उसका कपड़ा मिलता है, साथ ही साथ मास्टर टेक्निक और वीपन दीजिए। वहां पर जो एल्डर डोंग होता है वह उस यंग पैट्रियार्च की तरफ देख कर कहता है ठीक है यंग पैट्रियार्च। वहां पर जो यंग पैट्रियार्च होता है हमारे लिंचन की तरफ देख कर कहता है अच्छे से कल्टीवेशन करो। उसके बाद गाइस जो एल्डर डोंग होता है वो लिंचन को लेकर ट्रेजरी हॉल में चला जाता है जहां पर आउटर डिसाइपल को मार्शल आर्ट बुक और किताबें उताबें सारी चीज मिलती हैं। और वह जाकर हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन से बोलता है लिंचन जा भाई यहाँ पर तुम्हें दो मार्शल आर्ट टेक्निक चूज करनी है, जो भी चूज करनी है पहला चूज कर, उसके बाद मैं तुझे दूसरे एरिया में लेकर चलता हूँ वहां पर दूसरा चूज कर लेना। भाई देख मेरे सामने कभी आर्टिकल की बात मत करना वरना इस बार तुझे यंग पैट्रियार्च की वजह से छोड़ दे, बट इस बार तूने अगर आर्टिकल्स का नाम लिया ना सच में तुझे यहीं पकड़ूंगा, ऐसे उठाकर पटक दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, भाई बहुत ही ज्यादा पीटूंगा सच में। वहां पर लिंचन भी बोलता है ठीक है एल्डर डोंग। उसके बाद जो लिंचन होता है ना गाइस वो जाकर ऐसे मार्शल आर्ट टेक्निक को देखने उकने लगता है और फिर कहता है चलो यार कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक चूज करूं, और फिर वह एक मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज कर लेता है। गाइस ये मार्शल आर्ट टेक्निक एक शॉर्ट टाइप मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। वहां पर वो ले जाकर उस मार्शल आर्ट टेक्निक को एल्डर डोंग को देता है। एल्डर डोंग भी उस मार्शल आर्ट टेक्निक को देखता है और कहता है बढ़िया है, ये थोड़ी सी हार्ड मार्शल आर्ट टेक्निक है बट हाँ इसे तुझे सीखना अच्छा खासा हो जाएगा, चल ये तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो एल्डर डोंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दूसरे एरिया में लेकर जाता है और कहता है देख भाई यहाँ पर दूसरा तू मास्टर टेक्निक चूज कर ले। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है ठीक है एल्डर डोंग जाता हूँ चूज कर आता हूँ। उसके बाद जो लिंचन होता है वो भी जाता है ऐसे थोड़ा ढूंढता उड़ता और कहता है इस बार थोड़ा सा बढ़िया वाला मार्शल टेक्निक देता है। शॉर्ट टेक्निक तो ले लिया, फिश टेक्निक ले लिया, स्पीड वाली थोड़ा मार्शल टेक्निक मिल जाती तो ये बढ़िया होता है, इसलिए वह कोई स्पीड वाली मार्शल टेक्निक चूज करने लगता है और वह एक चूज भी कर लेता है। उसके बाद वो मार्शल टेक्निक को ले जाकर एल्डर डोंग को देता है। एल्डर डोंग जैसे इस मार्शल टेक्निक को देखता है ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख कर कहता है भाई लिंचन तेरा दिमाग उमाग तो पागल नहीं हो चुका है ना, सच में तू कौन सी टेक्निक चूज कर रहा है। देख ये दोनों टेक्निक्स ना एक दूसरे के विरुद्ध हैं, साथ ही साथ है ये दोनों ही काफी ज्यादा हार्ड मार्शल टेक्निक है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे केवल सीख पाते हैं। तू अपने आप को समझता क्या है और तू अपने आप को मतलब 30 मार खास समझता है क्या।
वहाँ पर लिंचन बोलता है आर्टिकल 50 यह मुझे राइट देता है कि आउटर डिसाइपल जो नया नया ज्वाइन हुआ है वो अपने हिसाब से कोई भी विपन या मार्शल टेक्निक चूज कर सकता है। एल्डर को तो अब दिमाग खराब हो जाता है, ले पकड़, यही सीखना ना, सीख ले, जो तेरा करने का मन वो कर ले, मेरी बात नहीं मानेगा मत मान, जब परिणाम भुगतना पड़ेगा तब जानेगा, जब तेरी मेरिडियंस और रेडियंस डिस्ट्रॉय होगी ना तब आता रोने हुए। उसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को ना जहाँ पर विपन मिलता है वहाँ पर लेकर चलता है और कहता है अरे यार इसके लिए अच्छी खासी विपन दो यार, इसको खदेड़ू यहाँ से पहले। उसके बाद वो जाकर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक अच्छा सा वेपन चूज करता है और कहता है ये ले, यह हमारे सेट की काफी ज्यादा अच्छी खासी लोहे से बनी हुई स्वॉर्ड है और ऐसी स्वॉर्ड हमारे सभी आउटर डिसाइपल्स को दी जाती है। तो देख ले एक बार तेरे लिए स्वॉर्ड फिट होती है या नहीं, अगर तुझे फिट नहीं होती है तो मैं कोई तेरे लिए दूसरा चूज कर देता हूँ, वैसे बढ़िया स्वॉर्ड है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दे देता है। लिंचन भी ऐसे धार चेक करता है, भाई स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वहां पर लिंचन भी बोलता है अरे ये लोहे की स्वॉर्ड थी, ये तो मिट्टी की स्वॉर्ड लग रही है। एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है रुको मैं तुम्हें दूसरी स्वॉर्ड देता हूँ। जाता धुड़ एकदम नया स्वॉर्ड ढूंढता और हमारे मेन कैरेक्टर को देता है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही ना स्वॉर्ड को ऐसे निकालता है वो भी स्वॉर्ड टूट जाती है। ऐसे 2-3 स्वॉर्ड एल्डर लाला कर देता है। एल्डर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है भाई ये क्या हुआ, तू तो हमारे ट्रेजर हॉल का सभी आउटर डिसाइपल्स की स्वॉर्ड को ऐसे ही तोड़ ताड़ कर रख देगा, रुक मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा स्पेशल स्वॉर्ड निकाल कर देता हूँ। उसके बाद धुड़म जाता अंदर खटखट का ऐसे खोजता है और फिर एक स्वॉर्ड निकाल कर देता है और कहता है ये ले, ये तेरी है स्वॉर्ड। गाइस लिंचन भी देखता है और कहता है एल्डर डोंग ये तो लकड़ी की स्वॉर्ड लग रही है। वहां पर एल्डर डोंग भी बोलता है हाँ भाई ये तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वहां पर लिंचन बोलता है बट मेरे को ये नहीं चाहिए, आर्टिकल 50 है। यह बात सुनकर अब एल्डर डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है अब भाई तूने आज जितना मुझे सेट के रूल्स समझा दिए ना उतना तो मैंने कभी अपने जीवन में सेट के रूल्स नहीं पढ़े, निकल। और सीधे ना उसको धक्का देते हुए यहाँ से निकल देता और कहता स्वॉर्ड मिल चुकी है ना, चल अब चुपचाप यहाँ से निकल जा भाई, लात मारकर उसे खदेड़ देता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो स्वॉर्ड को लेकर ऐसे हिलाते हुलाते हुए जाते हुए कहता है भाई ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अजीब है, ये लकड़ी की स्वॉर्ड दिख रही लेकिन लकड़ी की लगती नहीं है। मैंने ऐसे पत्थर उत्तर पर दी धाए पीटा उठा ऐसे एकदम पेड़ पर मारा लेकिन ये स्वॉर्ड टूटी नहीं रही है, यानी लकड़ी मेरे को लगाते लकड़ी की स्वॉर्ड ऐसे मार दूंगा 2-3 पत्थर उत्तर पर टूट जाएगी, बट ऐसा तो नहीं हुआ है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस स्वॉर्ड लगती है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जंगल के स्पेसिफिक एरिया में जाता है और कहता है भाई क्या स्पिरिचुअल एनर्जी यार, सच में काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और भाई तुरंत अपनी स्वॉर्ड में अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करता, साथ ही साथ उसने जो सेट से नई मार्शल टेक्निक लिया था उसे सीखने लगता और कहता भाई क्या ही एनर्जी है। उसके बाद वहां पर जो लिंचन होता है वो कल्टीवेशन करता है, मतलब टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद सीधे ही आसपास की जितने भी क्यूआई एनर्जी मौजूद थी उसको एब्सॉर्ब करने लगता है और कहता भाई क्या ही मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई है, मानना पड़ेगा मैंने तो उस पिल का भी यूज नहीं किया, उसको तो अपने पास ही रखा है, लोगों को लगता है मैंने पिल की वजह से लेवल अप किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर लेता है, तभी कुछ उसी अजीब सा नीला आभा महसूस होता है, वो भी इसके पीछे जाता है और वह देखता है कि वहां पर एक स्प्रिट फ्रूट था। गैस स्प्रिट फ्रूट एक काफी ज्यादा एडवांस लेवल का फ्रूट है जिसको अगर आप खाते हैं तो आपकी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती है और आपका कल्टीवेशन भी इंप्रूव हो सकता है। वहां पर लिंचन उस फ्रूट को देख ही रहा होता है, तभी वहां पर एक अजीब सा ना टाइगर बीस्ट आता है। वो जो टाइगर बीस्ट होता है उस स्प्रिट फ्रूट को खा लेता है जिसके कारण उसकी पावर बढ़ जाती है। और एक तो ये जो बीस्ट होता है वो एक टाइगर बीस्ट होता है जिसकी पावर पहले से लेवल 4 के पीक पर होती है और इसने ऊपर से ये पिल खा लिया था जिसके कारण इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और वह सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को दहाड़ कर कहता हाँ बेटा मिल गया तो ना, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था ना। भाई टाइगर ऐसे देख रहा था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे हटने लगता और कहता भाई क्या मैंने कर दिया इसका, मैंने इसकी तो बहन तो नहीं भगा ली ना। वहां पर जो लिंचन होता है भाई एकदम पीछे हट रहा होता है बट टाइगर भी उस पर अटैक कर देता है। भाई लिंचन किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करता। भाई कहता है अभी भाई मैंने अभी कल्टीवेशन करना सीखा, किसी से उतनी फाइट भी नहीं की है, ये लगता है बिस्ट मेरी कहका ले लेगा। वो बिस्ट पर अटैक करता है बट बिस्ट भी उस पर अटैक करता है। बिस्ट का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वह जाकर सीधे पेड़ से टकराता और गिर जाता और खत्म। बाप रे लग गई यार, मतलब क्या ही बता जाए, ये टाइगर है टाइगर क्या ही मारता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे भी लड़ना होगा और लड़ने के लिए जो भी मेरी पावर्स है ना उसको एक बार सर्कुलेट करता हूँ। मैंने टाइगर फिश मार्शल टेक्निक एक नए लेवल को बनाया और साथ ही साथ मेरी स्वॉर्ड टेक्निक और थोड़ा सा ये टेक्निक की कल्टीवेशन भी
कर ली है तो थोड़ा सा मेरी पावर भी बढ़ चुकी है। चलो पावर करने का वक्त आ चुका है। वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में सर्कुलेट करता और कहता है टाइगर के बच्चे तू मेरे हाथों से मरेगा। और जितनी भी उसके पास एनर्जी होती है ना उसको सर्कुलेट करता हुआ काफी ज्यादा खतरनाक पंच सीधे उस टाइगर को दे मारता है। और इतना ज्यादा बड़ा धमाका आता है कि वो जो टाइगर होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर के इस अटैक से सीधे वो टाइगर दूर गिरता है और मर भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी इस पावर को देखकर कहता है वाह भाई क्या ही पावर है। टाइगर फिश मास्टर टेक्निक के पीक लेवल पर पहुंचकर साथ ही साथ एक नया लेवल को बनाकर एकदम मजा ही आ गया। मेरी पावर थोड़ी सी इंप्रूव हुई लेकिन एकदम मजा ही आ गया। फिर वो समय बिस्ट का हाल दिखाया गया, एकदम समय मर चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन उस बिस्ट के पास जाता है और कहता है चलो भाई बिस्ट के पास मैंने सुना बिस्ट कोर होता है। उसके बाद वो चाकू से काटता है और उसका बिस्ट कोर निकाल लेता है। गाइस बिस्ट कोर की मदद से ना आप 1-2 लेवल को बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करते हैं। ऊपर से तो यह बिस्ट भी काफी ज्यादा अच्छी खासी लेवल का था। वहां पर लिंचन भी उस बिस्ट कोर को देखता और कहता भाई मजा ही आ गया, ऐसे रिसोर्सेस तो सेक्ट में भी मुझे नहीं मिलते। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि पीछे कोई तो आ रहा है, इसलिए लिंचन छुप जाता है और तभी हमें एक बंदे को ग्रुप को दिखाया जाता है। गाइस इस बंदे का नाम होता है चैन लू। तभी उसका जो नौकर होता है वो कहता है सीनियर यहाँ पर देखिए इस बिस्ट को किसी ने पहले से ही जान से मार दिया है। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर छुपा हुआ होता है और कहता है यार ये तो चैन लू है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। साथ ही साथ इसका जो फादर है या फैमिली मेंबर्स आप बोल सकते हैं वो आउटर सेट के एक एल्डर्स हैं, तो इनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए वहां पर जो लिंचन होता है वो निकल रहा होता है बट उसका पैर लकड़ी पर पड़ जाता है, लकड़ी टूटने से आवाज हो जाती है। तो वहां पर जो चैन लू होता है वह कहता है कौन है जल्दी से बाहर निकलो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है यार अरे मैं इन लोग से बात नहीं करना चाहता बट अब क्या करूं। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन बाहर निकलता है। लिंचन को देखकर चैन लू हंसने लगता है और कहता है अरे भाई तू तो स्वाड स्लेव है ना, ले चल मेरा स्वाड लेकर जा और इस स्वाड पर थोड़ी सी जंग वंग लग चुकी है, जा साफ ऑफ कर मुझे वापस दे देना। और वो स्वाड फेंक देता हमारे मेन कैरेक्टर के सामने। तो वहां पर लिंचन बोलता है सॉरी सीनियर, दरअसल मैं अब स्वाड स्लेव नहीं रहा, अब मैं भी एक आउटर सेट का डिसाइपल बन चुका हूँ और मैंने ये काम छोड़ दिया है। वहां पर ये बात सुनकर चैन लू को गार्ड हंसने लगता और कहता है तू आउटर सेट का डिसाइपल तो बन चुका है लेकिन तू ये रहेगा तो एक स्लेव ही ना, अब चुपचाप मास्टर के सामने झुककर उनसे माफी मांग और उनकी स्वाड साफ कर ला। वहां पर जो चैन लू होता है वो भी हंसने लगता और कहता है अरे एक मिनट मेरे को कुछ बात याद आई है। अरे तू तो वही है ना जिसको सीनियर लू ने वो हाई लेवल की मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वो अपना लेवल अप करके तू इस लेवल तक पहुंच पाया और आउटर सेट का डिसाइपल बन चुका है। चल मेरी स्वाड भी साफ कर ला तो मैं अभी तुझे इनाम दूंगा। क्या अब तू लड़कियों से केवल इनाम लेगा? वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे गुस्सा तो आता है बट अचानक से वो हंसने लगता और कहता है ठीक है सीनियर चैन लू, आपको चाहिए कि आपके स्वाड को रिपेयर कर दूं ना, रुकिए मैं आपकी स्वाड को पहले देखता हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो स्वाड पर अपना हाथ रखता है। उसके बाद वह तुरंत स्वाड की धार को चेक करता है। उतने में जो स्वाड होती है ना गाइस वो टूट जाती है। यह देखकर चैन लू अभी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो कहता है ये स्वाड है, ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी की स्वाड है। सीनियर चैन लू थोड़ा तो शर्म करिए, इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी की स्वाड आप लेकर चले और साथ ही साथ ऐसे मैंने छू दिया टूट गई। अरे यार मतलब थोड़ा सा तो अपना रुतबा बढ़ाइए, बढ़िया सा स्वाड लेकर चलिए, हाई लेवल का वेपन लेकर चलिए, आप भी क्या बातें करते हैं। वहाँ पर चैन लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे यहीं पर चांस से मार दूंगा। तभी अचानक से ना गाइस बहुत ही तेज अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वहाँ पर चैन लू के बंदे बोलते हैं सीनियर चैन लू हमें यहाँ से निकलना होगा, लगता है आसपास बिस्टो का झुंड है, हमें बिस्टो के झुंड से पंगे नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर जो चैन लू होता है वो लिंचन की तरफ देख कर कहता है तू मेरे को सेक्ट में मिल, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो चैन लू होता है अपने सभी बंदों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लिंचन भी वहाँ से दूर भागाता है क्योंकि उसने भी बिस्टो की आवाज सुनी थी। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है अरे यार इन चैन लुओं से पंगा हो गया, ये हरामी का बच्चा पक्का इस सेक्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगा। चलो पहले मैं अपनी पावर्स को बढ़ा लेता हूँ। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में रहता ना तो सच में मैं अपने सभी दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देता। यार कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे एकदम जिंदगी झंड हो चुकी है। तभी अचानक से उसे बिस्टो के पीछे से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर लिंचन तुरंत पीछे मुड़ता और कहता है ये तो आयरन क्ला उल्फ है। और वो सारे जो आयरन क्ला उल्फ बिस्ट होते हैं वो तुरंत हमारे लिंचन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर लिंचन तुरंत उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो सारे बिस्ट तुरंत लिंचन का कोई हाथ पैर, ऐसे एक बिस्ट उसका सर खाने वाला होता है लेकिन
लेकिन लिंचन क्या करता है, अपना पैर मारता है बीच वाले को, जिससे समझे तीनों बिस्ट जितने भी उसको बिस्ट ने पकड़ा था सभी के साथ वो तुरंत खाई के नीचे चला जाता है। और गाइस उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें टॉमी को दिखाया जाता है। अरे गाइस वही टॉमी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने हरा उरा दिया था। वो टॉमी अपने भाई के पास आता करता है, ब्रदर झाओ आपको मेरी हेल्प करनी होगी, उस स्वॉर्ड स्लेव ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, बहुत ही ज्यादा मारे यार, इसका नाम लिंचन है, सच में बहुत ही ज्यादा मारे यार, अभी भी मेरा पैर दर्द कर रहा है। वहाँ पर ब्रदर झाओ बोलता है शर्म करो, एक स्वॉर्ड स्लेव के पिट करा रहे हो, तुमने हमारी फैमिली की इज्जत का ऐसी की तैसी कर दिया, बहुत ही ज्यादा डांटता उठता है। फिर वहाँ पर गाइस टॉमी रोने लगता है तो ब्रदर झाओ बोलता है अरे चिंता मत करो, उस स्वॉर्ड स्लेव से मैं निपट लूंगा, उसको ऐसी की तैसी कर दूंगा। और फिर टॉमी को काफी ज्यादा गुस्से में देखता और कहता है रोना बंद करो लड़कियों की तरह और जाओ पहले कल्टीवेशन करो, पावर बढ़ाओ, मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं करता रहूंगा। यह बात बोलते हुए ब्रदर झाओ निकल जाता है। वहाँ पर जो टॉमी होता है वो अजीब सी मुस्कान देता और कहता है लिंचन के बच्चे अब तू पक्का मरेगा। यहाँ पर मेरे ब्रदर झाओ इस मैटर को ले लिए अपने हाथ में, ब्रदर झाओ कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन का सीन दिखाया जाता है जो खाई में नहीं गिरा होता है, लेकिन भगवान की समझे दया से वो बच चुका होता है। वहाँ पर लिंचन आसपास की पहाड़ियों को देखता है, पहाड़ियों पर कुछ तो लिखा हुआ था जो समझ लेता और कहता है 1 मिनट ये तो सैक के मार्शल आर्ट टेक्निक से रिलेटेड है, जो मैंने नहीं वो स्वाट टेक्निक ली थी और वो स्पीड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक ली थी, उसी से तो रिलेटेड है। वहाँ पर लिंचन उस ज्ञान को एकदम ध्यान से देखता और कहता है फाइनली मुझे शिक्षा मिल गई, अब मैं इसकी ले लेता हूँ। ये बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो शिक्षा को लेता और फिर वहाँ पर वो अपनी स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके कारण उसकी पावर काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कल्टीवेशन भी करता है और लेवल 3 से लेवल 4 में ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। वहाँ पर लिंचन कहता है फाइनली शिक्षा की लेने के बाद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी स्वाड में मुझे ऐसी और महसूस हो रहा है क्या ही बताया जाए। फिर लिंचन आसमान में देखकर चिल्लाता है भाई लेकिन मैं खाई से निकलूंगा कैसे, अरे कोई ऊपर है क्या, हेलो हेलो कोई ऊपर है क्या। तभी ऊपर से आवाज आती है लिंचन तू है क्या, तू खाई के नीचे है क्या। गाइस ये होता है डोंग हुआन की आवाज। अरे यही और लिंचन का दोस्त नहीं जिसे हम पिछले एपिसोड में देखा था, वही डोंग हुआन। वहाँ पर लिंचन बोलता है डोंग हुआन जल्दी से रस्सी फेंक यार, मैं नीचे गिर चुका हूँ, हाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा हो गया था, जल्दी से नीचे रस्सी फेंक। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता है वो रस्सी नीचे फेंकता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो रस्सी के सहायता से खाई से बाहर निकल आता है। वहाँ पे जो डोंग हुआन को लिंचन धन्यवाद बोलता है, कहते भाई यार सच में आ गया तू, वरना मेरे को तो इसी खाई में रहना पड़ता। डोंग हुआन बोलता है भाई मैंने तेरे बारे में क्या सुना, तूने टॉमी के साथ पंगा ले लिया। रे यार उन लोग का बैकग्राउंड काफी ज्यादा बढ़िया है, एक तो उसका ब्रदर झाओ वो सेक्ट में काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, चल देखता हूँ तेरे अंदर कितनी पावर है। उसके बाद जो डोंग हुआन होता है वो गाइस लिंचन पर अटैक करने लगता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है गाइस लड़ते लड़ते बोलता है। वहाँ पर जो डोंग हुआन लिंचन से बोलता है अरे भाई तू ये सब कर क्या रहा है, तेरी ताकत भी उतनी ज्यादा कम नहीं है। वहाँ पर लिंचन बोलता है मेरी ताकत नहीं, ये ले, नचा कर ऐसे फेंक देता है। वहाँ पर डोंग हुआन किसी तरह अपने आप को संभालता और फिर लिंचन से कहता है ये ले घूसा खा। वहाँ पर लिंचन बोलते है ये लात खा और ऐसा लात मारता भाई। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता है वो तो खाई से गिरने ही वाला होता है। डोंग हुआन बोलता है भाई ये क्या कर दिया, बचा मेरे को। वहाँ पर लिंचन भी तुरंत कूद जाता और उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंचन बोलता है रुक भाई अभी मदद लेकर आता हूँ, रस्सी लेकर आता हूँ, तेरा हाथ छोड़ता हूँ। वहाँ पर डोंग हुआन बोलता है भाई मदद, अरे भाई तू मजाक मत कर, मेरे को ऊपर खींच। वहाँ पर लिंचन भी डोंग हुआन को ऊपर खींचता है। डोंग हुआन भी बोलता है अच्छा वो क्या दिन थे यार, हम लोग छोटे छोटे थे तो इस सेक्ट में आए थे और इस सेक्ट को एक साथ ही ज्वाइन किया था, लेकिन डोंग हुआन तू हमसे ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए तू आर्टर सेक्ट का डिसेबल बन गया और मैं टैलेंटेड नहीं था, जिसके कारण मैं यहाँ पर एक स्वॉर्ड स्लेव बन गया। लेकिन आज हम दोनों ही एक लेवल पर आउटर पोजीशन पर आ चुके हैं। वहाँ पर जो डोंग हुआन होता वह कहता हाँ भाई लेकिन तूने बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया यार, टॉमी से पंगा लिया यार, तू चल भाई दोनों भाई मिलकर संभालेंगे, दोनों भाई मिलकर मचा देंगे तबाही। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें सुबह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है ना गाइस वह सेक्ट के पपेट हॉल में आया होता है जहाँ पर वो पपेट से ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ पर लिंचन लेवल 4 तक पहुंच चुका होता है, जिसके कारण वो पपेट्स को बहुत ही आसानी से उड़ा दे रहा होता है और उसकी स्वाट टेक्निक भी इम्प्रूव हो चुकी होती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो ट्रेनिंग करके मजा ही आ गया। उसके बाद वो बाहर निकलता है जहाँ पर डोंग हुआन उसके पास आता और कहता है लिंचन भाई आग लगा दी, तू पपेट हॉल से बिना कोई चोट खाए बाहर आ गया, सच में तू तो काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो चुका है। तभी गाइस वहाँ पर चैन लू आ जाता है और कहता मानना पड़ेगा लिंचन, सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, तुम्हारी स्वाट टेक्निक भी इम्प्रूवमेंट हुई है और तुम लेवल 4 तक पहुंच चुके हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो तुम मेरे साथ एक फेयर मैच लड़ना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ फेयर मैच लड़ते हो तो मैं तुम्हें गाइडेंस भी दे सकता हूँ, तो अपनी तलवार उठाओ और मुझसे एक फेयर मैच लड़ सकते हो क्या? वहाँ पर जो लिंचन होता है वो चैन लू की तरफ देखता है और फिर चैन लू को ग्रीट करता और कहता आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद सीनियर चैन लू, बट आप भी जानते हैं मैं अभी नुबड़ा इंसान हूँ और आप कहाँ मैं कहाँ, इसलिए मैं आपसे फाइट नहीं कर सकता वरना मेरे तो एल लग जाएंगे। वहाँ पर चैन लू हंसने लगता और कहता मैं समझता हूँ तुम अभी मेरे जितने पावरफुल नहीं हुए हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। अगर तुम मेरे 100 हमले को झेल जाओगे ना तो मैं हार मान लूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें ये पिल्स भी दूंगा। इस पिल्स में काफी ज्यादा पावर है। यह पिल सिस्टर सू ने जो पिल दिया था ना उससे थोड़ा भी कम नहीं है। यह पिल हाई लेवल की और इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ इम्प्रूव होगी। तभी वहाँ पर जो डोंग युआन होता है वह कहता है क्या सीनियर चैन लू आप एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पर चैन लू उसको घूर कर देखता और कहता है दो बड़े बात करो ना तो छोटों को चुपचाप रहना चाहिए वरना परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहाँ पर चैन लू तो अभी हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को थोड़ा उकसाते हुए कहता है अब क्या तुम लड़कियों से केवल गिफ्ट लोगे, थोड़ा हमसे भी गिफ्ट ले लिया करो। मैंने सुना है तुम्हें सिस्टर सू ने अच्छा खासा गिफ्ट दिया था, तुमने उनकी स्वाट को चमकाया था, तो मेरे साथ फाइट कर अच्छा खासा गिफ्ट ले जाओ और साथ ही साथ हम तुम्हें गाइडेंस भी देंगे ना। वहाँ पर तभी जो उसका दोस्त डोंग हुआन होता है लिंचन का, वह कहता है लिंचन भाई इसके चलावे वाला में मत फंसने, बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चैन लू ना आउटर डिसाइपल्स में जो टॉप 10 बंदे नहीं है उनको भी टक्कर देता है, तो चुपचाप यहाँ पर पीछे हटने में समझदारी है, यह तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी कहता हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ। तभी गाइस वहाँ पर सिस्टर सू भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है। आसपास के बंदे कहते हैं क्या बात है यार, क्या माल है, सच में तो सिस्टर सू है। वहाँ पर उसका गार्ड रास्ता वास्ता हटाते हुए सबको ले जा रहा होता है। लिंचन भी कहता है चल डोंग हुआन भाई हम यहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पर जो गाइस लिंचन होता है वो जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो चैन लू होता है वो रोक लेता है और कहता है कहाँ चल दी यार, अभी तो फाइट करना बाकी है, इतनी आसानी से कहाँ निकल दिए। उसके बाद वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखता है और उसके कान के पास जाकर कहता है देख लिंचन चुपचाप मुझसे फाइट कर वरना मैं तेरी वो हालत कर दूंगा, तेरे लोगों के सामने वो बेइज्जती कर दूंगा ना तू संभल भी नहीं पाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है ना कि चुपचाप मेरे सामने घुटने पर आ जा और मुझसे माफी मांग कि सीनियर चैन लू अब तो महान है, ये है तोप के गोले हैं, वो है ये हैं, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। वहाँ पर चैन लू देखता है कि लिंचन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर चैन लू कहता है अरे यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये केवल लड़कियों का लेना ही गिफ्ट पसंद करता है, हमसे भी थोड़ा ले लिया करो गिफ्ट। वहाँ पर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह तुरंत चैन लू की तरफ देख कर कहता है सीनियर चैन लू मैं आपका फाइट का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, थोड़ा सा मुझ पर रहम बरसाइएगा और हल्का हल्का अटैक करिएगा। वहाँ पर चैन लू यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चैन लू होता ना गाइस वो काफी ज्यादा अपनी भयानक पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। लिंचन भी तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंचन और चैन लू आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन लिंचन हवा में उड़ता है और एक अच्छा सा स्पोर्ट ढूंढता और बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक सीधे चैन लू पर कर देता है। यह अटैक कितना ज्यादा भयानक होता है कि चैन लू सीधे जाकर पीछे हटता और उसकी स्वाड सीधे जाकर दूर गिरती है। जो लिंचन होता ना वो अपनी स्वाड से सीधे चैन लू के गर्दन पर अपनी स्वाड रख देता और कहता है सीनियर चैन लू अब हार चुकी, और सीधे हमारा मेन कैरेक्टर यह बात बोलकर वहाँ से जाने लगता है। चैन लू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है और वह हमारे लिंचन की तरफ देख कर कहता है लिंचन ये कैसे हो सकता है, आज मैं हार नहीं सकता, आज तू मेरे हाथों मरेगा। यह बात बोलते हुए वहाँ पे जो चैन लू होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए सीधे लिंचन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन लिंचन पीछे मुड़ता और इक्का मुक्का मारता है। उतने में वहाँ पर जो चैन लू होता है वो जाकर सीधे दूर गिरता भाई, उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं और वह उठने में भी सक्षम नहीं होता है। उसके बंदे तुरंत उसके पास आते और कहते सीनियर चैन लू अब ठीक तो है ना। उसके बंदे लिंचन को धमकाते हुए बोलते लिंचन तेरी हिम्मत कैसे हुई सीनियर चैन लू को इतना ज्यादा घायल करने की। वहाँ पर लिंचन उनको
को घूर कर देखता है उतने में उन लोग की एकदम फट जाती है। तभी वहाँ पर जो लिंचन का दोस्त डोंग हुआन होता है वो लिंचन के पास आता और कहता है, लो भाई तुम्हारा गिफ्ट है, तुमने तो ये पूरा मेडिसिन ही जीत लिया। कैसी बात बताओ, मैंने देखा तुमने स्वॉर्डमैनशिप की वो टेक्निक परफॉर्म की। वो कौन सी टेक्निक थी यार, बहुत ही ज्यादा गजब थी। लिंचन और उसका दोस्त बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी लिंचन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर लिंचन उस अटैक को रोक तो लेता है लेकिन पीछे घसटता हुआ चला जाता है। वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। गाइस ये होता है टॉमी का ब्रदर झाओ। ब्रदर झाओ को एक्शन में आता हुआ देखकर वहाँ पर जो चैन लू होता है वो लिंचन की ऐसे शिकायत करने लगता है और कहता है, ब्रदर झाओ ये बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी है। तो ये स्वाड स्लेव साथ ही साथ है, इसने मेरी पिल भी छीन लिया और देखिए मुझे कितना ज्यादा घायल कर दिया और इसने भी पक्का आपका कुछ न कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसको जान से मार दीजिए। वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो लिंचन की तरफ गुस्से में देख कर कहता है, ये स्वाड स्लेव इसकी बहुत ही ज्यादा हिम्मत बढ़ती जा रही है। फिर वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ लिंचन पर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे लिंचन सभी से जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है ब्रदर झाओ की पावर बहुत ही ज्यादा है, शायद इसकी कल्टीवेशन लेवल 8 तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो लिंचन का दोस्त डोंग हुआन होता है वो तुरंत ब्रदर झाओ पर अटैक कर देता और कहता है, कमीने मेरे दोस्त को छोड़ दे। बट वहाँ पर ब्रदर झाओ काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंचन के दोस्त पर भी करता है, जिससे जो डोंग हुआन होता है वो बहुत ही ज्यादा सरकते हुए पीछे चला जाता है। डोंग हुआन भी कहता है ब्रदर झाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और सीधा अपनी स्वाड के साथ ब्रदर झाओ पर अटैक करता है, लेकिन ब्रदर झाओ उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद जो ब्रदर झाओ होता है वो सीधे अपने पैरों से लिंचन को मारता है और अपना जो पैर होता है वो सीधे ही लिंचन की पीठ पर रख। जैसे ही ब्रदर झाओ अपना एक्शन करने ही वाला होता है तभी जो सीनियर शू होती है वो सीधे अपनी स्वाड लेकर काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे झाओ पर अपना तलवार रख देती है और कहती है, झाओ पीछे हटो। वहाँ पर झाओ कहता है, सीनियर ये तो एक स्वाड स्लेव है। वहाँ पर जो शू होती है वह कहती है, मैंने कहा ना चुपचाप पीछे हटो। तभी जो शू का गार्ड होता है वह कहता है, झाओ मरना चाहता है क्या? तू जानता भी है सीनियर शू कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो तुझे जान से मार देंगे ना तो तेरा फादर जो कि यहाँ का एल्डर है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुझे मरा हुआ जान से मार लेगा, तो चुपचाप पीछे हट। वहाँ पर जो ब्रदर झाओ होता है वो वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो ब्रदर झाओ को रोक लेता और कहता, ब्रदर झाओ 2 महीने बाद जो सेक्ट कंपटीशन होगा उसमें फाइट करते हैं, उसमें लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। वहाँ पर ब्रदर झाओ हमारी मेन कैरेक्टर लिंचन की तरफ देखता है और हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुझे छोटी सी जिंदगी मिलने वाली थी लेकिन तू खुद मुझे लाइफ एंड डेथ का चैलेंज दे रहा, तो ठीक है 2 महीने बाद सेट कंपटीशन में मिलते हैं, वहीं पर मैं तेरा फैसला करूंगा। वहाँ पर सीनियर शू भी तुझे बचाने के लिए नहीं आ पाएंगी। उसके बाद वहाँ पर ब्रदर झाओ हंसते हुए चला जाता है। जो लिंचन होता है वह सीनियर शू को धन्यवाद बोलता है, तो जो शू होती है वह कहती है, अपना अच्छा करो और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो शू होती है वहाँ से चल जाती है। शू का गार्ड भी सीधे ही हमारे लिंचन के पास आता और कहता है, स्वाड स्लेव सच में तेरी जिंदगी बच गई यार, तू ऐसे फालतू में किसी से पंगे उंगे मत लिया कर, इस बार तो सीनियर शू ने तुझे बचा लिया, अगर सीनियर शू नहीं होती ना तो तेरी आज यहीं पर डेड बॉडी पड़ी होती। और अपनी औकात मत भूल कि तुझे सीनियर शू बार बार बचाने आएंगी, तो फालतू में किसी से पंगे उंगे मत लिया कर। इसके बाद वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त डोंग हुआन दोनों ही एक सेट के एरिया में जाते हैं। वहाँ पर जो उसका दोस्त होता है डोंग हुआन वह कहता है, लिंचन तू चिंता मत कर, मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगा, चल सेट से पहले मिशन ले, तू सेट के अगर मिशन को पूरा करेगा तुझे सेट से बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए तू अपने बढ़िया सा लेवल अप कर सकता है। साथ ही साथ उस सेट कंपटीशन में अगर तूने बढ़िया प्रदर्शन कर दिया तो वहाँ पर ब्रदर झाओ तुझे कुछ कर भी नहीं पाएगा और वहाँ पर खुद एल्डर्स तुझे सपोर्ट करेंगे। चल पहले हम लोग सेट के मिशन हॉल में चलते हैं। मिशन हॉल में बहुत सारे मिशन है, छोटे मोटे मिशन पहले लेना, उसके बाद उन मिशन को पूरा कर देना। वैसे भी तेरी कल्टीवेशन लेवल 4 तक पहुंच चुकी है। और गाइस ये लोग क्यूआई क्रिएशन की बात करें, क्यूआई क्रिएशन लेवल 4। उसके बाद लिंचन और उसका दोस्त दोनों ही मिशन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां का लीडर होता है गाइस एल्डर डोंग। एल्डर डोंग भी लिंचन और उसके दोस्त को देखता और कहता, भाई लिंचन तू तो लेवल 4 तक पहुंच गया, बहुत ही ज्यादा एकदम तू तो हीरो बन गया। वहां पर लिंचन कहता है, यार क्या एल्डर आप मजाक कर रहे हैं। वहां पर जो एल्डर डोंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन हॉल के एरिया में लेकर जाता और कहता है, अरे मैं समझता हूँ तुम मिशन हॉल में क्यों आए हो, चलो मैं तुम्हें मिशन दिखाता हूँ। उसके बाद एल्डर डोंग हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे मिशन दिखाता है, जिसमें एक चोर कोंग वान को पकड़ना था, एक स्प्रिट बिस्ट को पकड़ना था,
साथ ही साथ सॉरी गाइस मारना था जान से और कुछ हॉब्स वॉब्स लानी थी। वहाँ पर जो लिंचन होता है वहाँ पर एक सबसे ज्यादा हार्ड मिशन को चूज करता है जो होता है एक स्पिरिट बीस्ट को मारना, और वह स्पिरिट बीस्ट एक बुल टाइप का होता है। गाइस ये जो स्पिरिट बीस्ट है सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये लोग हमेशा झुंड में रहा करते थे, 100 के झुंड में। तो आप समझ सकते हैं अगर एक लेवल 4 का बीस्ट होता तो संभाला जा सकता था, लेकिन 100 लेवल 4 के ऐसे बीस्ट हो तो वहाँ पर संभाला नहीं जा सकता है। बट वहाँ पर लिंचन यही मिशन चूज करता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। हमारा जो लिंचन होता है वो कहता है चल डोंगवान चलते मिशन पूरा करने। डोंगवान भी कहता भाई तूने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन ले लिया है। उसके बाद गाइस हमें चैन लुओ को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के लकड़ी वाले घर में पहुंच चुका होता है और वो अपनी पिल ढूंढा होता है जो उसने गिफ्ट में हमारे लिंचन को दे दिया था। कहा था हार जाऊंगा तो ले लेना, तो हाँ लिंचन ने वही ले लिया होता है। तो यहाँ पर चैन लुओ वही पिल को ढूंढा होता है। गाइस वो पिल काफी ज्यादा इसके लिए भी कीमती थी। उसके फादर जो सेट के एल्डर उन्होंने खास 3 पिल इसे दिया था, लेकिन बेचारे ने शर्त के चक्कर में वह लिंचन से हार चुका, इसलिए वह जबरदस्ती लिंचन के घर में आता है ताकि छीन सके और चुरा उड़ा सके। चैन लुओ के बंदे पूरे घर में तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें पिल नहीं मिलती। अब चैन लुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे वो हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन का पूरा घर ही जला देता है और कहता है लिंचन एक बार तू सेक्ट में वापस जब लौटेगा ना तो मैं तेरी पक्का जान लेकर ही रहूंगा, मैं सारी प्लानिंग करके ही रहूंगा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो जंगल में होता है। वह जंगल में ना अपना मिशन करने के लिए आया होता है और गाइस हमें पेड़ पर एक अजीब से बंदे को दिखाया जाता है। वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को पास से गुजरता हुआ देखता और कहता है चलो आज मजा आएगा। उसके बाद हमें गाइस लिंचन को दिखाया जाता है जो एक फ्लावर वाले वैली में पहुंच जाता है। चारों तरफ ही ना फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। तो लिंचन भी कहता है क्या ही दृश्य यार, सच में नेचर काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर लिंचन इस फ्लावर वैली में इधर उधर घूम ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पास में एक अजीब से पेड़ पर पड़ती है। वहाँ पर लिंचन उस पेड़ को ध्यान से देखता और कहता रुको 1 मिनट, ये तो ब्लड स्पिरिट फ्लावर है ना, ये काफी ज्यादा हाई लेवल की हर्ब है। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब करता हूँ तो हो सकता है मैं लेवल 5 तक पहुँच जाऊँ। वहाँ पर लिंचन इस हर्ब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तुरंत इस हर्ब को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो हर्ब को छूने ही वाला होता है पीछे एक अजीब सी लाल कलर की आकृति प्रकट होती है। गाइस ये अजीब सी आकृति एक बहुत ज्यादा बड़ा स्नैक होता है। वह स्नैक हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखता है और सीधे उस पर अटैक कर देता है। लिंचन भी तुरंत उसके अटैक को डॉज करता है और कहता भाई रे ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड पाइथन है, मुझे यहाँ से भागना होगा, बट एक बार ट्राई करता हूँ लड़ने का। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो इससे पाइथन पर अटैक करता है, लेकिन पाइथन भी काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी बॉडी पर लिंचन के कोई भी असर का अटैक नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर लिंचन टाइगर फिश मार्शल टेक्निक के फाइनल फॉर्म से अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर स्नैक अपने पूंछ से अटैक करके लिंचन को पीछे हटा देता है। वहाँ पर लिंचन भी कहता है बाप रे इस पर मेरी फिस्ट वाली मार्शल टेक्निक का भी यूज नहीं हो रहा है। वहाँ पर लिंचन स्वॉर्ड से भी अटैक करता है, लेकिन स्नैक की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है। लिंचन पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड कुछ भी मारता है, लेकिन जो स्नैक होता है ना वो बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक, लिंचन हाँ उसको थोड़ा सा पीछे उसे हटाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन स्नैक गुस्सा हो जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है जिससे लिंचन भी पीछे चला जाता है। लिंचन भी कहता है पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, इस स्नैक की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो वहाँ से भागने लगता है। स्नैक भी लिंचन का पीछा करने लगता है, लेकिन लिंचन के पास वो भागने वाली टेक्निक थी जो उसने इस सेट से 2 टेक्निक प्राप्त की थी, एक स्वॉर्ड टेक्निक एक स्पीड वाली टेक्निक। तो लिंचन ने स्पीड वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया था जिसके कारण वो भागते हुए एक पेड़ पर जाकर छुप जाता है। लिंचन भी कहता है क्या यार उस पाइथन की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड है, मेरी स्वॉर्ड उसे काट नहीं पा रही है। अरे यार मैं आखिर उस स्वॉर्ड को कैसे हराऊं और उस हाई लेवल की हर्ब्स को कैसे प्राप्त करूं? अगर मैं उस स्पिरिट हर्ब को पालूंगा तो सच में मेरा लेवल अप हो जाएगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। उसे याद आता है कि उसे ब्रदर झाऊ ने चैलेंज दिया है कि 2 महीने बाद उसको ब्रदर झाऊ से फाइट करना है, इसीलिए उसे पहले अपनी पावर बढ़ानी होगी और पावर बढ़ाने के लिए उसे हर्ब चाहिए होगा, इसलिए चक दे फट्टे जल्दी से तैयार हो जा। वहाँ पर लिंचन के अंदर मोटिवेशन और जोश आ जाता है। लिंचन तुरंत जमीन पर उतरता है। गाइस उसकी जो लिंचन की स्वाड थी ना पेड़ पर चढ़ते समय नीचे गिर गई थी, तो हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। लिंचन की वो लकड़ी वाली स्वाड है नीचे की फ्लावर से एनर्जी खींच रही होती है। वहाँ पर लिंचन भी कहता है 1 मिनट ये आखिर मेरी स्वाड है, आसपास की एनर्जी अजीब अजीब सी क्या खींच रही है। वो स्वाड को उठाता और कहता है 1 मिनट ये स्वाड का वेट बढ़ चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी जो लिंचन की स्वाड होती है ना गाइस वो अचानक से हवा में उड़ने लगती है और आसपास मैंने कहा था ना बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो यहाँ पर जो स्वाड होती है वो आसपास की सभी फ्लावर्स की एनर्जी को लेने लगती है। वहाँ पर लिंचन भी इस अजीब से नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता
जाता है। जो लिंचन का स्वाड होता है वो आसपास की सारी फ्लावर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण स्वाड की पावर बढ़ जाती है। लिंचन स्वाड को पकड़ता और कहता भाई ये क्या बात है, स्वाड तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है, स्वाड मेरी फ्लावर की एनर्जी को चूस कर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मुझे लगता है कि स्वाड इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी है कि मैं उस पाइथन की स्किन को काट सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक अटैक अपनी पूरी ताकत लगाकर करूंगा, शायद इस पाइथन को जान से मार सकूं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो पाइथन जानी था वहां पर फिर से पहुंच जाता और कहता रेड पाइथन आज तू मेरे हाथों मरेगा। रेड पाइथन फिर से काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता और सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वाड की पावर्स को रिलीज करता है, साथ ही साथ वो उसी स्वाड टेक्निक को परफॉर्म करता है जो उसने सेट से प्राप्त किया था और काफी ज्यादा खतरनाक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वहां पर जो लिंचन की स्वाड होती है वो पूरे पाइथन को एकदम काट कर रख देती है। वहां पर जो पाइथन होता है वो एक ही अटैक में जान से मारा गया होता है। गाइस इस अटैक में लिंचन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है। वहां पर लिंचन भी इस परिणाम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तुरंत जो स्नैक की बॉडी होती है गायब हो जाती है और वहां पर केवल उसका डीमन कोर बचता है, जो एक अजीब सा ऐसे देख लीजिए अजीब सा एक बैंड की तरह। वहां पर लिंचन भी इस डीमन कोर को देखता और कहता है चलो यार इतना ज्यादा हाई लेवल का डीमन कोर भी मिल गया। उसके बाद जो लिंचन होता है वो ब्लड स्पिरिट फ्लावर हब के पास जाता और कहता फाइनली मुझे स्पिरिट हर्ब भी मिल गया, अब इसका यूज करूंगा और अपना लेवल अप करने की कोशिश करूंगा। वो जैसे ही उठाने वाला होता हब को ना तभी पीछे से दो बंदों की आवाज आती है, अरे भाई कहाँ, वो फ्लावर हमारा है। वहां पर जो लिंचन होता है पीछे मुड़ता और कहता है ये फ्लावर मुझे मिला है तो ये हब मेरा हुआ। सॉरी गैस मैं फ्लावर बोल दिया। तो वहां पर वो दोनों बंदे बोलते देखो ये कौन बोल रहा है, एक नुबड़ा जो लेवल 4 का ही है, चुपचाप हमें वो फ्लावर दे दे, तू जानता है हम कौन है, हम है यून फैमिली के बंदे और पहले से हम काफी ज्यादा खतरनाक है, चुपचाप वो फ्लावर दे दे वरना हम तुझे बहुत ही ज्यादा मारेंगे। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है अच्छा फ्लावर चाहिए ना तो आओ, हिम्मत है तो ले लो। वहां पर जो यून फैमिली का बंदा होता है वो कहता है हिम्मत की बात करता है तो ठीक है अब हम पावर दिखाते हैं। उसके बाद वहां पर जो वो यून फैमिली का बंदा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीधे हमारे लिंचन पर अटैक करता है। वहां पर लिंचन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता बट वो सीधे उठता हुआ पीछे चला जाता है। लिंचन भी सोचता मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दे उस स्नैक को जान से मारने के लिए। ये बंदे लेवल 5 के पीक पर हैं, मैं इन्हें हरा तो सकता था बट अभी मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए वो फ्लावर को वहीं पर छोड़ देता और कहता है मैं इनसे थोड़ी सी बाद में पंगे लूंगा, पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करता हूँ। उसके बाद वहां पर जो लिंचन होता है वहां से चला जाता है। वहां पर वो दोनों बंदे बोलते हैं क्या डरपोक आदमी था यार। तभी उन लोग को लिंचन का बैच मिल जाता है और कहते हैं रुको ये तो उसका बैच है जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर का सेट का नाम ग्रीन क्लाउड सेट लिखा हुआ था और आउटर डिसाइपल लिखा हुआ था। वहां पर वो बंदे बोलते तो ग्रीन क्लाउड सेट का एक छोटा सा आउटर सेट का डिसाइपल था, चलो कोई ना। उसके बाद वो लोग जाते हैं और उस ब्लड स्पिरिट हर्ब को ले लेते हैं और कहते हैं फाइनली हमें हाई लेवल की स्पिरिट हर्ब मिल गई, अब हम भी अपना लेवल अप कर सकते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक अजीब सा बंदा आ जाता और कहता है कालिया चुपचाप ये फ्लावर मेरे हवाले कर दे। वहां पर यून फैमिली के बंदे भी सीधे उस अजीब से बंदे को देखते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे यून फैमिली के बंदे से ऐसी बातें करने की। वो बंदा हंसने लगता और कहता है मैंने जो चाह लिया वो मुझे मिल गया, चुपचाप वो फ्लावर हमारे हवाले कर दे। यून फैमिली के बंदे भी उस बंदे को धमकाते हैं और कहते हैं तू जानता हम यून फैमिली से बिलोंग करते, यून फैमिली से पंगा लेगा। वो अजीब सा मास्क वाला जो बंदा होता है गाइस वो सीधे ही अपनी स्वाड निकाल लेता और कहता है हाँ यून फैमिली से पंगा भी लूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। वो अपनी स्वाड के एक ही स्ट्राइक से उन दोनों को जान से मार देता है। वहां पर लिंचन गाइस ये सारी चीजें देख रहा होता पीछे और कहता है एक मिनट है, मैंने तो इसको जानता हूँ, इसका नाम कांगुआन है और ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस किलर है। साथ ही साथ सेट में भी इसके नाम पर बाउंटी रखी गई थी, अगर इसे कोई पकड़ेगा तो उसे काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। बट इसने तो वो ब्लड स्पिरिट फ्लावर ले लिया, मुझे भी ये ब्लड स्पिरिट हब चाहिए, उसके लिए मुझे इससे पंगे लेने होंगे। लेकिन मेरी कठिन सिचुएशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं है तो मुझे चालाकी से ये सारी चीजों को हैंडल करना होगा। उसके बाद जो लिंचन होता है वहां से चला जाता है। उसके बाद गाइस हमें उस किलर कांगुआन को दिखाया जाता है। कांगुआन ने एक अजीब सा जो उसके पास बॉर्ड होता है उसमें ना जो हमारे मेन कैरेक्टर का लिंचन का टोकन नहीं था उन यून फैमिली के बंदों को मिल गया था, वो टोकन ले लेता और एक लेटर लिखता है यून फैमिली को, जिसमें उसने यून फैमिली को लिख दिया होता है कि यून फैमिली को जान से मारने वाला हमारा लिंचन है, ये उसका टोकन है, हमें एक हाई लेवल का स्पिरिट फ्लावर मिला था। वहां पर
जो कांगवान होता है वो कहता है चलो फाइनली मैंने उस अजीब से बंदे को फंसा दिया, पता नहीं उस लड़के का क्या नाम था। वैसे भी अब यून फैमिली मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, अब उस आउटर डिसाइपल के पीछे जाएगी। वैसे भी मैंने उसका टोकन देखा तो वो तो एकदम अजीब सा, मतलब बहुत ही ज्यादा लो लेवल का लग रहा था। मर भी जाएगा तो क्या इस दुनिया पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो जंगल में जाता है ना, और जंगल में कुछ ढूंढ आता है जिसके कारण वो उस कांगवान से बदला ले सके, मतलब उसके उस स्पिरिट फ्लावर को छीन सके। वहां पर गाइस तभी हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को एक टाइगर का एक बॉडी पार्ट मिलता, पूंछ का कुछ बाल उल था। वहां पर लिंचन भी सोचता रही यार आज मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, यह एक काफी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिट टाइगर की ना बॉडी पार्ट है, और स्पिरिट टाइगर काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, और लगता है यहाँ पर कुछ शिकार उकार हुआ था जिसके कारण बॉडी पार्ट यहाँ पर गिर गया होगा। अब मैं इस बॉडी पार्ट को ले जाकर ना उस कांगवान के पीछे चिपका दूंगा, जिसके कारण जो स्पिरिट टाइगर है ना वो इस बॉडी पार्ट को सेंस करेगा और सीधे वो कांगवान के पीछे पड़ जाएगा। उसके बाद मैं उस कांगवान से भी निपट लूंगा। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है ना वो एक घारी का रूप धर लेता है और कहता है अब एक्शन करने का वक्त आ चुका है। वहां पर जो कांगवान होता है वो भी एकदम एटीट्यूड के साथ जा रहा होता है, यार आज मुझे इतना ज्यादा हाई लेवल का ब्लड स्पिरिट फ्लावर भी मिल गया, मजा ही आ जाएगा। वहां पर लिंचन भी गाइस एक भिखारी का रूप धरता और सीधे जाकर उस कांगवान से टकरा जाता है। कांगवान पे ऐसे हाथ उठ डालता है तो कांगवान तुरंत धक्का दे देता और कहता चोर है क्या बे, मुझसे चोरी करने की कोशिश करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा आपके पास कुछ खाना होगा तो प्लीज मेरे को खाना दे दो ना, 10 दिन से कुछ खाया नहीं है। कांगवान कहता चुप चोर के बच्चे यहाँ से चुपचाप निकल वरना तुझे जान से मार दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से चुपचाप चला जाता है। और गाइस हमें इधर स्पिरिट टाइगर को दिखाया जाता है। स्पिरिट टाइगर भी उस बॉडी पार्ट को सेंस करता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहां पर स्पिरिट टाइगर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जिस तरफ से महाकारी थी ना उधर ही डायरेक्शन में निकल जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को एंड कर देते हैं। और गाइस इसके डेली बाय डेली एपिसोड्स आते रहेंगे, यह सीरीज के काफी अच्छे खासे एपिसोड्स हैं। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 60 to 20 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो डाकू कांगवान था उसकी बॉडी में ब्लड डिमोनिक टाइगर का एक बॉडी पार्ट छिपा दिया था। एक भिखारी गरीब बनकर नहीं छिपा दिया था। तो वहाँ पर कांगवान बोलता है ये गरीब तेरी। वहां पर जो डाकू कांगवान होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर को खदेड़ देता है। उसके बाद वह डाकू वाला गाना गाता जा रहा होता है, तभी जो ब्लड डेमनिक टाइगर होता है वो उस पर अटैक कर देता है। और गाइस ब्लड डेमनिक टाइगर काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, लेवल 9 या लेवल 8 के लमसम। वहां पर जो कांगवान होता है वो भी तुरंत ब्लड डेमनिक टाइगर से बचने के लिए अपने पास से कुछ अजीब सा एकदम धुआं वाला निकालता है, जमीन पर पटक देता है जिससे धुआं हो जाता है। कांगवान फिर उसी मौके का फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। कांगवान भागते भागते एक जगह पर रुकता और कहता है भाई ये क्या हो रहा है, आखिर वो ब्लड डेमनिक टाइगर मेरे पीछे क्यों पड़ गया? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं और मैंने तो उसको थोड़ा सा भी उकसाया नहीं, लेकिन आखिर ब्लड डेमनिक टाइगर मेरे पीछे क्यों पड़ गया? और गाइस ब्लड डेमनिक टाइगर तभी उसके पीछे आ जाता है। वहां पर कांगवान तुरंत अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालता है। ब्लड डेमनिक टाइगर उस पर अटैक करता है, लेकिन कांगवान तुरंत अपने स्वॉर्ड से उस ब्लड डेमनिक टाइगर पर मार देता है, जिससे ब्लड डेमनिक टाइगर थोड़ा सा पीछे चला जाता, फिर दहाड़ने लगता है कांगवान पर। वहां पर जो कांगवान होता है वह कहता ब्लड डेमनिक टाइगर तू मेरे को कमजोर समझता है क्या? और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी स्वॉर्ड से करता है। यह अटैक उसका सबसे ज्यादा भयानक अटैक होता है, जिसके कारण ब्लड डेमनिक टाइगर को जान से मार देता है। कांगवान कहता है डेमनिक टाइगर के बच्चे तू कांगवान से पंगा लेने चला था, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी ताकत इस अटैक में लगा दी थी। वैसे भी मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ब्लड डेमनिक टाइगर मेरे पीछे क्यों पड़ गया। बात याद आता है कि भिखारी उससे टकराया था और भिखारी ने उसके से पीछे तो कुछ तो किया था, इसलिए थोड़ा अपने आप को चेक करता और फिर उसे वहां पर ब्लड डेमनिक टाइगर के वो एक छोटा सा बाल का टुकड़ा मिल जाता, मांस का गैस उसमें भी टुकड़ा था। इस टुकड़े को देखकर कांगवान समझ जाता कि आखिर मामला क्या है, और फिर वह काफी ज्यादा गुस्से में कहता है अच्छा ये बात थी भिखारी, ए गरीब आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ग्रेट कांगवान तुझे ढूंढकर बहुत ही ज्यादा मारूंगा, साथ ही साथ तुझे जान से भी मार दूंगा, तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। उसके बाद गैस हमें लिंचन को
दिखाया जाता है जो थोड़ा सा खाई वाले एरिया में जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं। उन बंदों में उनका यंग मास्टर होता है। गाइस ये यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है। उसका बंदा बोलता है यंग मास्टर, जो चिट्ठी में जिसके बारे में बताया गया था कि हमारे बंदों को जिसने जान से मार दिया है वो यही बंदा है। अरे गाइस आपको याद होगा लिंचन ने ना अभी पिछले एपिसोड में एक बड़ी से पाइथन बिस्ट को हराया था और पाइथन बिस्ट को हराने के बाद उसे वो ब्लड हर्ब मिला था। लेकिन यंग फैमिली बंदे आ गए थे। उसके बाद कॉन्ग वन ने उन्हें जान से मार दिया था और कॉन्ग वन ने ही लेटर भेजा था। तो वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वह कहता नहीं, मैंने तुम्हारी यंग फैमिली के दोनों बंदों को जान से नहीं मारा। वहाँ पर जो यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वह कहता है अच्छा तूने जान से नहीं मारा, इस लेटर में तो तुम्हारे बारे में ही लिखा गया था, तू ही कातिल है और तू एक नुबड़ा लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट होकर हमारी यंग फैमिली से पंगा लेने चला था ना, आज तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी उसका बंदा बोलता है हाँ यंग मास्टर, इसने हमारी फैमिली के बंदों को जान से मारा, इसको तो यहीं पर जान से मार दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन बोलता है अरे मैंने कितनी बार कहा कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बंदों को जान से नहीं मारा, बस तुम्हारे पास एविडेंस क्या है? यंग मास्टर बोलता है एविडेंस नहीं, अब तुझे सीधे मौत मिलेगी। यह बात बोलते हुए यंग मास्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी से पावर से अटैक करता है। हमारा लिंचन भी अपनी पावर्स का यूज करता है, सीधे ही अपने मुक्के से मुक्का टकराता है। यहाँ पर जो गाइस यंग मास्टर था वो लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट था। जब दोनों के मुक्के टकराते हैं तो काफी ज्यादा शॉक वेव्स निकलती है। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो तुरंत पीछे चला जाता है। वहाँ पर यंग फैमिली का यंग मास्टर भी सोचता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो यंग फैमिली का यंग मास्टर होता है फिर वो अपने बंदों की तरफ देखता और कहता है चलो यहाँ से जल्दी से निकलो। उसके बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी यंग फैमिली के बंदों को ऐसे भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अरे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये बंदे भाग क्यों गए। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आवाज आती है ए भिखारी कैसा है तू? हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता और कहता कौन भिखारी बोला बे? तभी अचानक से वो अपने पीछे कॉन्ग युआन को देखता है। कॉन्ग युआन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कॉन्ग युआन भाई तुम हो क्या? अरे मैं तो वैसे तुम्हारे पीछे भिखारी बनकर थोड़ा सा। कॉन्ग युआन तुरंत उसका गला पकड़ लेता और कहता है क्या कुत्ते के बच्चे, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तूने मुझसे चाल चलने की कोशिश की, मेरे पीछे ब्लड डोमिनिक टाइगर का मांस का टुकड़ा लगाया जिससे मेरे पीछे ब्लड डोमिनिक टाइगर पड़ गया, आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ग युआन से बोलता है पीछे देखो सलमान भाई। वहाँ पर जो कॉन्ग युआन होता है वह कहता है सलमान भाई। तभी अचानक से वो पीछे देखता है, पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा झुंड गोल्डन बुल्स का होता है। गोल्डन बुल के इतने बड़े झुंड को देखकर काफी ज्यादा कॉन्ग युआन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइस गोल्डन बुल एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बिस्ट है और साथ ही साथ ये लोग हमेशा झुंड में चलते हैं। यहाँ पर ये जो गोल्डन बुल है वो लेवल 6 के हैं, बट इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में ये लोग चलते हैं ना कि वो लोग एक लेवल 8 और लेवल 9 के कल्टिवेटर को भी ऐसे कुचल कर जान से मार सकते हैं। वहाँ पर कॉन्ग युआन भी सभी गोल्डन बुल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तुरंत वहाँ से भागने लगता है। बट गोल्डन बुल सीधे उसके ऊपर चढ़ जाते क्योंकि गैस इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। कॉन्ग युआन अम्मा दादा ऐसे चिल्लाने उल्लाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भी वो गोल्डन बुल पड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है, कहता है अरे यार ये गोल्डन बुल आखिर कहाँ से आ गए हैं। तभी जो लिंचन होता है वो कहता है मुझे इन गोल्डन बुल से फाइट करना वरना ये लोग तो मुझे कुचल कर ही मार देंगे। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को सर्कुलेट करता है। टाइगर फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए जो आगे बुल चला होता है उस पर काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का मारता है, लेकिन जो साइड वाला बुल होता है ना वो सीधे हमारे लिंचन को उड़ाकर फेंक देता है। वहाँ पर लिंचन दूर जाकर गिरता है। लिंचन तुरंत खड़ा होता है, कहता भागो यार ये गोल्डन बुल काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो फिर से काफी स्पीड के साथ भागने लगता है। उसके बाद गाइस हमें ऊपर उन्हीं यंग फैमिली के बंदों और उनके यंग मास्टर को दिखाया जाता है। यंग मास्टर भी कहता है देखिए अगर हम लोग उस बंदे से फाइट करते तो हमें भी अपनी काफी पावर ओवर लगाना होता है, इसलिए मैंने अपने दिमाग का यूज किया और पीछे हट गया। उसके बाद इन गोल्डन बुल को इस खाई में अट्रैक्ट कर दिया। वो गोल्डन बुल इसे कुचलकर बहुत ही आसानी से जान से मार देंगे। वहाँ पर यंग मास्टर के प्लान को सुनकर जो उसका साथी होता है वह कहता है यंग मास्टर तू सो ग्रेट हो, इतनी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग, इस बंदे की मौत अब तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वह कहता है चलो हम लोग पीछे पीछे देखते हैं कि आखिर ये बंदा कब तक भागता है और इसकी मौत को एंजॉय करेंगे। उसके बाद गाइस हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाए तो जो भाग रहा होता है कहता है अरे भाई ऐसे भागता रहा ना तो पक्का ये बुल कभी ना कभी मुझे जान से मार देंगे। इसलिए वो अपने पास से एक पिल निकालता है और तुरंत खाकर अपने आप को रिकवर करता है और फिर अपने टाइगर फिश मार्शल टेक्निक की जो उसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं सीखा था उसका यूज करता है और अपनी पूरी ताकत को अपने हाथ में इकट्ठा करके सामने वाले बुल पर काफी ज्यादा खतरनाक पंच अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होता है कि जो सामने वाला बुल होता है ना वो एक ही झटके में मारा जाता है। अपने साथी को ऐसा मरता हुआ देखकर जो सारे गोल्डन बुल होते हैं वो तुरंत रुक जाते हैं। और गाइस शायद इनका जो आगे चल रहा था वो लीडर होता है, इसलिए जो गोल्डन बुल होते हैं ना वो तुरंत अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं, यानी जहाँ पर बुल मरा हुआ था ऐसे घूम जाते हैं। उसके बाद वो लोग पीछे मुड़कर भाग जाते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो यार फाइनली इन गोल्डन बुल से पीछा छूटा। ये गोल्डन बुल काफी ज्यादा पावरफुल थे और इनको हराने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया है। उसके बाद गाइस हमें डाकू कॉन्ग युआन को दिखाया जाता है जो खड़ा होता और कहता है बाप रे मेरी कमर भी टूट गई, वो गोल्डन बुल सीधे मेरे ऊपर चढ़ गए थे। अगर एक बार और मेरे ऊपर चढ़ गया ना तो पक्का ही मैं जान से मार जाऊंगा। चलो पहले किसी तरह खड़ा होता हूँ। तभी अचानक से उसे फिर से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। गोल्डन बुल फिर से वापस आ रहे होते हैं। कॉन्ग युआन ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है अरे बाप इस बार तो मैं बचने की हालत भी नहीं हूँ, मेरे एकदम कमर उमर टूट चुकी है। गोल्डन बुल फिर से सीधे कॉन्ग युआन के ऊपर से ही चले जाते हैं और कॉन्ग युआन जोर जोर से चिल्लाता है, उसके बाद वहीं पर मर जाता है। उसके बाद गाइस हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है जो भी आवाज सुनकर कहता है लगता है कॉन्ग युआन का काम तमाम हो गया, वो गोल्डन बुल से नहीं बच पाया। उसके बाद गाइस हमें यांग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर की बुरी हालत को देखने के लिए वो लोग खाई में उतरकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गोल्डन बुल वापस से आ चुके थे, मतलब पीछे मुड़ चुके थे, जिससे कारण अभी गोल्डन बुल इनके पीछे पड़ चुके थे। यह देखकर यांग फैमिली के बंदे भी भागने लगते हैं और कहते यंग मास्टर ये क्या हो रहा है, आखिर ये गोल्डन बुल हमारे पीछे क्यों आ रहा है, ये तो हमारे ऊपर अगर चढ़ जाएंगे तो पक्का हमारी चटनी बना देंगे, हम सभी चांस से मारे जाएंगे। यंग मास्टर भी बोलता है वो बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो अपने साथियों से कहता चलो तुम लोग मेरे काम तो आए। वहाँ पर उसके साथी बोलते क्या हम आपके काम है, बट किस तरह। वहाँ पर यंग मास्टर बोलता है इस तरह। वो सीधे अपने साथियों के ऊपर कूदता है और सीधे ना उन्हें धक्का दे देता है, जिसके कारण वो लोग जमीन पर गिर जाते हैं और गोल्डन बुल उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर यंग मास्टर को थोड़ा सा टाइम मिलता है अपनी जान बचाकर भागने के लिए। लेकिन गोल्डन बुल सीधे आते हैं और उसके ऐसे पिछवाड़े पर मारकर उसे भी उड़ा देते हैं। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो सीधे ही उड़ते जाकर दूर गिरता है। साथ ही साथ वहाँ पर यंग मास्टर को अचानक से अपने पास से थोड़ा सा खाली जगह दिख जाता है, इसलिए वहाँ पर उठता है और सीधे छुप जाता है, जिसके कारण बुल आगे से निकल जाते हैं। यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है मैं यंग फैमिली का यंग मास्टर था, मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, उस बंदे की मैं ऐसी की तैसी कर रख दूंगा। पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और अपने आप को रिकवर करना होगा, उसके बाद मैं उस बंदे को देख लूंगा। उसके बाद गैस वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है जो उस कॉन्ग युआन की बॉडी के पास आता है और कहता है चलो डाकू कॉन्ग युआन मर चुका है, इसके स्टोरिंग बैग को ले लेता है। उसके बाद वो स्टोरिंग बैग को चेक करता है। जैसे वो चेक करता है उसे वहाँ पर काफी ज्यादा आइटम मिलते हैं, साथ ही साथ ब्लड फायर फ्लावर मिलता है और उसे एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक मिलती है। और कॉन्ग युआन ने उसे ब्लड डेमनिक टाइगर बीस्ट को भी मारा था, उसका भी कोर मिलता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है इतने सारे खजाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो यार मैंने सेट के सबसे बड़े 3 मिशन को पूरा कर दिया। सेट में यही 3 मिशन थे। पहला मिशन यह था कि तुम्हें ब्लड फायर वो हब को लाना था, साथ ही साथ तुम्हें ब्लड डेमनिक टाइगर बीस्ट को मारना था और कॉन्ग युआन डाकू को जान से मारना था। ये आउटर सेट के डिसेबल में सबसे बड़े मिशन थे। आखिर मैंने वो सारे मिशन को पूरा कर दिया। मैं सेट में जाऊंगा और सेट से काफी ज्यादा रिसोर्स लूंगा। उसके बाद गाइस हमें चैन को दिखाया जाता। आपको याद होगा ब्रदर चैन, जिसको हमारे मेन करने ऐसी की तैसी कर देती, फाइट हुआ था उसके साथ। यहाँ पर ब्रदर चैन एक काफी ज्यादा अच्छी खासी लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पर ब्रदर चैन के सामने कुछ पुतले होते हैं, उन्हें हरा देता है। ब्रदर चैन बोलता है लिंचन मैं इन पुतलों की तरह तुझे काट दूंगा। उसके बाद तभी उसका जो गार्ड होता है वो पानी उनी ला कर देता और कहता है मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, वहाँ पर आप तो इस बार उस लिंचन की खटिया खड़ी कर देंगे। ब्रदर चैन बोलता हाँ इस बार मैं उस लिंचन की खटिया खड़ी कर दूंगा। मेरे फादर ने स्पेशली 6th ग्रेड की स्वाट टेक्निक मुझे ला कर दिया है, जिसको सीखकर मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। अब मैं उस लिंचन की खटिया खड़ी कर दूंगा। तभी उसका गार्ड आता और कहता है यंग मास्टर इधर देखिए लिंचन सेक्ट में वापस आ चुका है। यह बात सुनकर वहाँ पर जो चैन होता है वह कहता है क्या लिंचन वापस आ चुका है, चलो अब उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। इस बार उस स्वाट स्लेव की मैं उसकी औकात दिखा दूंगा और मुझे उसे याद दिलाऊंगा कि आखिर ब्रदर चैन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद गैस हमें इधर लिंचन को दिखाया जाता है जो सेक्ट में आ रहा था और काफी ज्यादा खुश होता है। दरअसल लिंचन ने कुछ दिन कल्टीवेशन किया था जंगल में और उसे ब्लड डेमनिक टाइगर का बिस्ट कोर और भी मिला था, तो उसका यूज किया था और वो अपने आप को लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए लिंचन आज काफी ज्यादा खुश था। तभी जो चैन होता वो सीधे उसके सामने आ जाता और कहता है हाँ स्वाट स्लेव जी स्वागत है आपका सेक्ट में। हमारा जो लिंचन होता है देखकर उसका मुंह खराब ही हो
जाता है। वहाँ पर चैन बोलता है देखो देखो कौन आ। चैन के जो बंदे होते हैं वह कहते हैं लिंचन जल्दी से ब्रदर चैन के सामने घुटने पर आ जा और उनसे पिछली बार के लिए माफी मांग। वहाँ पर चैन भी कहता हाँ मेरे सामने घुटने पर आ और मुझे पापा बोल। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही उन सभी को इग्नोर मार देता और कहता है हट बे पागल इंसान। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके साइड से चला जाता है। अब ब्रदर चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लिंचन तू बहुत ही ज्यादा अपने औकात से बाहर जा चुका है, अब तू मारने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो चैन होता है वो सीधे ही अपनी स्वाड उठाता और काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल स्वाड अटैक करने के लिए सीधे बढ़ जाता है। गाइस वो 6th ग्रेड की स्वाड टेक्निक का यूज करता है जो उसके फादर ने दिया था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन उसे एक मुक्का मारता है। उतने में वहाँ पर जो चैन होता है वो जाकर सीधे दूर गिरता और सीधे एक बार में नॉकआउट हो जाता है। उसके बंदे सीधे उसके पास जाते हैं और कहते हैं ब्रदर चैन आप तो ठीक तो है ना। वहाँ पर चैन भी हमारे मेन कैरेक्टर की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। दोबारा मेरे रास्ते के बीच मत आ जाना वरना मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू भूल भी नहीं पाएगा। और उसके बाद लिंचन वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जो चैन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है लिंचन तेरे पास केवल 2 ही महीनों से भी कम जिंदगी बची है। कुछ ही दिन में आउटर साइड का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर तुझे पक्का ही ब्रदर झाओ जान से मार देंगे, तब मेरा बदला पूरा होगा। उसके बाद गाइस हमें इधर लिंचन को दिखाया जाता है जो जहाँ पर मिशन हॉल नहीं होता वहाँ पर पहुँचता और जाकर कहता है एल्डर डोंग मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया। एल्डर डोंग बोलते क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया तो दिखाओ, तुम्हें वो ब्लड फ्रूट लाना था ना, सॉरी गैस ब्लड हर्ब। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपने पास से वो ब्लड स्पिरिट हर्ब निकाल कर दे देता है। यह देखकर एल्डर डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक हाई ग्रेड की ब्लड स्पिरिट हर्ब है, बहुत ही बढ़िया लिंचन। सेट की तरफ से इस पर 400 लो स्पिरिचुअल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन थे तो ये लो, इसके साथ तुम्हें इसमें बोनस भी दिया गया है। लिंचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है एल्डर डोंग दरअसल मैंने वहाँ पर एक और मिशन पूरा कर लिया है। यह मिशन था ब्लड डेमोनिक टाइगर को जान से मारने का, ये लीजिए। उसके बाद लिंचन होता ना ब्लड डेमोनिक टाइगर का हाथ का पंजा देता है। वहाँ पर एल्डर डोंग देख कर कहते हैं ये तो ब्लड डेमोनिक टाइगर के हाथ का पंजा है। सच में लिंचन तुमने इसे मारा, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। चलो लिंचन के लिए इस पर जो भी इनाम रखे गए थे वो दे दो। उसके बाद उसे 600 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दे दिए जाते हैं। लिंचन 1000 स्पिरिचुअल स्टोन पा चुका होता है। आसपास के बंदे भी कहते देखो यार लिंचन की क्या किस्मत है, उसने 2 हाई ग्रेड के मिशन को पूरा कर दिया और उसके पास 1000 स्पिरिचुअल स्टोन है। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो एल्डर डोंग से बोलता है एल्डर डोंग दरअसल मैंने वहाँ पर तीसरा एक मिशन पूरा कर दिया। तो वहाँ पर एल्डर डोंग बोलते कौन सा मिशन? तो वहाँ पर लिंचन बोलता है मैंने डाकू कॉन्ग युवान को जान से मार दिया है। यह बात सुनकर एल्डर डोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आसपास के बंदे शॉक में बोलते क्या इसने डाकू कॉन्ग युवान को जान से मार दिया है, बट ये कैसे कर सकता है? ये तो अभी लेवल 5 का कल्टीवेटर हमें दिख रहा है, लेकिन डाकू कॉन्ग युवान काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर था। आखिर लिंचन डाकू कॉन्ग युवान को जान से कैसे मार सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है क्या तुमने सच में डाकू कॉन्ग युवान को जान से मार दिया है? और अचानक से काफी ज्यादा खतरनाक आभा फैल जाती है। वो आभा इतनी ज्यादा भयानक थी ना, एल्डर डोंग साथ ही साथ सभी कल्टीवेटर्स उस आभा के सामने झुक जाते हैं। कोई भी उस आभा के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी इस आभा को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये आभा काफी ज्यादा उस पर दबाव डाल रहे होते। लेकिन वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता और सीधे ही इस आभा में खड़ा होने में सक्षम हो जाता है। तभी वहाँ से तालियां बजने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ से एक बंदा आता और कहता है बहुत ही बढ़िया लिंचन, तुमने डाकू कॉन्ग युवान को जान से मार दिया, मुझे इस पर विश्वास हो गया। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है गाइस ये होता है इस सेट के पैट्रियार्च का बेटा यानी यंग मास्टर को देखकर सेट के सभी बंदे उसे ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो सीधे लिंचन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। वहाँ पर लिंचन अपनी तारीफ सुनकर यंग मास्टर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। यंग मास्टर बोलता है कॉन्ग युवान से रिलेटेड जो भी तुम्हें इनाम मिले हैं वो तुम्हें दे दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं तुम्हारे काम से काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक दूंगा। मैं देख रहा हूँ तुम टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहे हो, ये लो ड्रैगन टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक है। ड्रैगन टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक टाइगर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक का एडवांस वर्जन है, इससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लिंचन ड्रैगन फिश टाइगर मार्शल आर्ट टेक्निक को यंग मास्टर से ले लेता है, उस टेक्निक को पढ़ता है और फिर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में तो काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सीधे ही यंग मास्टर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। यंग मास्टर भी बोलता है चलो लिंचन अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, आउटर सेट का जो कंपटीशन
कंपटीशन वो जल्दी शुरू होने वाला है। आसपास के बंदे भी कहते हैं अरे यार हमारी यंग मास्टर ने इसे काफी ज्यादा हाई लेवल की और सीक्रेट मार्शल टेक्निक दे दी है। यहाँ तक कि ये जो ड्रैगन फिश मार्शल टैक्टिक है वो केवल इनर डिसेबल को सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो सीधे अपने घर पहुंच जाता है और जैसे वो घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका पूरा घर ही जल चुका होता है। आपको याद होगा इस पिछले एपिसोड में उस चैन ने हमारे लिंचन का घर जला दिया था। यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने घर को जला हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक से गाइस विनोद और हमने एपिसोड फर्स्ट में इन दोनों बंदे को नहीं देखा था एकदम स्टार्टिंग में ही वो वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो बोलते हैं लिंचन भाई तुम दरअसल तुम्हारे घर को जलाने वाला चैन था। वो अपने बंदों के साथ तुम्हारे घर में आया था और कुछ ढूंढा था और नहीं मिला, तुम्हारा घर चलाकर चला गया। आप तुम भी जानते हो चैन कितना ज्यादा पावरफुल है इसलिए हम भी कुछ नहीं कर पाए। लिंचन भी गाइस चैन का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गाइस जो विनोद और उसका दोस्त और बाकी सभी को बुलाकर लतार कहता है लिंचन भाई तुम भी हमारे तरफ पहले एक स्लेव थे लेकिन तुम आउटर सेट के डिसेबल बन चुकी हो। यह हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है कि एक स्लेव भी कुछ कर सकता है, इसलिए चलो आज हम तुम्हारी हेल्प करते तुम्हारे घर को रिपेयर करने में। वहाँ पर तभी गाइस जो विनोद होता है वो लिंचन से माफी मांगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में नहीं एपिसोड फर्स्ट में घर से निकाल रहे होते हैं, घर से निकालने बल्कि रूम से निकाल रहे होते हैं क्योंकि लिंचन पर कुछ झूठे झूठे लड़की उड़की छेड़ने और ताड़ने का इल्जाम था। तो वहाँ पर वो इसके लिए माफी मांगता है। तो वहाँ पर लिंचन भी बोलता है हाँ मैं समझता हूँ भाई, दरअसल किसी के ऊपर भी लड़की ताड़ने ऐसा वैसा इल्जाम रहेगा तो कोई भी उस बंदे को अपने पास नहीं रखना चाहेगा। वहाँ पर तभी जो विनोद उसके बाद जो लिंचन होता है वो सारे लोग घर को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम में वो लोग घर को रिपेयर भी कर देते हैं, मतलब शाम लग जाती है। वहाँ पर वो बंदे भी लिंचन से कहते हैं लिंचन भाई अब हम चलते हैं। वहाँ पर लिंचन भी उन्हें बाय बोलता है। उसके बाद गए जो लिंचन होता है वो कमरे में आता और कहता है चलो आउटर सेट का जो कंपटीशन है वो जल्दी शुरू होने वाला है। वैसे भी मेरे पास पाइथन का कोर था उसको भी ऑब्जर्व कर लेता हूँ और अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आउटर सेट में काफी ज्यादा थोड़ा सा एकदम बढ़िया मुकाबला होगा ना। उसके बाद जो लिंचन होता है गाइस वो तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद गाइस हमें कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन कंपटीशन के लिए लेट था। दरअसल लिंचन का जो पहला अपोनेंट था वो वेनबो था और वेनबो अरीना में पहुंच चुका था लेकिन लिंचन अभी तक अरीना में नहीं आया था। वहाँ पर आसपास के बंदे कहते हैं वेनबो ना बहुत ही ज्यादा आउटर सेट में एक बढ़िया डिसेबल और उसकी स्वाट टेक्निक काफी ज्यादा बढ़िया है। वो देखो जो अरीना में आने का टाइम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देखो लिंचन आ भी पाता है या नहीं। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो भी लिंचन का कभी टाइम से वेट कर रहा होता है और कहता है यार मतलब ये बंदा कहाँ रह गया। फिर वहाँ पर एल्डर देखता है कि धीरे धीरे अब वो बत्ती बुझने वाली होती है इसलिए वो कहता है चलो इस फाइट को यहीं पर रद्द कर देते हैं और इसका विनर है। बट वो ऐसे शब्द जैसे बोलता है तभी अचानक से लिंचन की आवाज आती है और कहता है